हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। वचन कहता है, धन्य वे जो इस भविष्यवाणी की वचन को पढ़ता है और वो जो सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानता है, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। किसी को मुड़कर कहें, समय निकट है। और इसीलिए इन चीज़ों को समझना, इनमें से प्रचार होना, इनका सुने जाना ज़रूरी है। कितने लोगों ने पिछले 4 संदेशों से आशीष पाई है और परमेश्वर ने हमें प्रोत्साहन दिया है इस साल में कि ये साल विजय का साल होगा। पर उसका कदाचित ये मतलब नहीं है कि युद्ध नहीं होंगे या जीवन में परेशानियां, मुश्किलें नहीं आएंगी जहां आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। पर उसका अर्थ ये है, प्रभु कहता है, विजय देने के लिए मैं तेरे साथ हूं। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं, युद्ध तो बहुत लड़े जाते हैं पर विजय यहोवा की ओर से आती है। और मेरी यही प्रार्थना है, जिन युद्धों में आप हैं, प्रभु आपको आपकी विजय में लेकर चले, आपको विजयी बनाए। क्योंकि वो कहता है, मैं स्वयं विजयी हूं और मैं तुम्हें भी विजय देने के लिए सक्षम और योग्य हूं। और इसलिए कलीसिया कह सकती है, जय हमारी है और यीशु मसीह में मैं जयवंत हूं। और यही हमारे मुर्दों में से जी उठे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। वो स्वयं जीवित है, विजयी हैं, पिता के दाहिने बैठे हैं और वो दूसरों को भी विजयी बना सकते हैं जो उन पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। और आइए हम प्रकाशित वाक्य के 5वें संदेश में आज चलें। कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। एक आयत को पढ़कर मैं आगे बढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य 1:11। और यहां पर यूहन्ना को प्रभु कहते हैं, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात एफेसुस, स्मुर्ना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को भी। सो ये 7 ही कलीसियाओं के ऊपर मैं आपके साथ संदेश बांटने जा रहा हूं। और मुख्यतः आज जो पहला संदेश रहेगा वो 2 अध्याय 1 आयत से लेकर 7वीं आयत तक है। और इसका शीर्षक रहेगा, पहला प्रेम। किसी को मुड़कर कहें, पहला प्रेम। हालेलुया, आमीन। और इससे पहले कि मैं वचन को पढ़ूं, कुछ बातों को मैं बताते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु मुझे क्षमता दे अपने वचन को प्रचार करने की। मैं विश्वास करता हूं कुछ बेदारी की बातों को आज जरूर हम सीखने जा रहे हैं। आमीन। और जब आप इन कलीसियाओं के बारे में सीखेंगे और पढ़ेंगे, और ये मैं आपको फिर से दोहरा देना चाहता हूं, ये लंबे लंबे प्रचार नहीं है, जो शिक्षाएं हैं। हम शिक्षाओं के स्तर में हैं। प्रभु चाहता है उसकी कलीसिया शिक्षित हो। और यही प्रभु यीशु ने कहा था, प्रचार करो, चेले बनाओ, बपतिस्मा दो और उन्हें शिक्षा दो, टीच देम। सो इट्स अ टाइमिंग ऑफ टीचिंग। आई बिलीव दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ टीचिंग एज वेल। कि ये पूरा साल हम प्रभु की शिक्षाओं पर ज़्यादा मनन करेंगे, सिद्धांतों पर ज़्यादा मनन करेंगे, द डॉक्ट्रिन्स। और बाइबल कहती भी है, प्रीच द साउंड डॉक्ट्रिन्स। उचित सिद्धांतों को क्या करो? प्रचार करो। मेरी एक और आपसे विनती है, जब मैं बोलूं मेरी ओर देखिए थोड़ा, बाकी सब चीज़ें बाद में। बाइबल बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, ताकि आपका ध्यान जो है परमेश्वर अपनी वाणी की ओर खींच पाए। और चरवाहे का भी एक कर्तव्य है, क्योंकि कई बार कुछ शब्द जो है ना छूट जाएंगे आपसे, और हो सकता है वही एक शब्द आपकी और मेरी उद्धार का हो। कई बार प्रचारों की जरूरत नहीं है, शब्द मात्र से ही उद्धार हो जाए। कुछ शब्द इब्राहिम ने सुने, कुछ शब्द याकूब ने सुने, इसहाक ने, यिर्मयाह ने सुने, यशायाह ने सुने, नए नियम में संतों ने सुने, पौलुस ने सुने, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, उसका उद्धार हो गया। सो बीवेयर, क्योंकि इन कलीसियाओं का एक संदेश तो सब में पाया गया है, जो जय पाए और जिसके कान हो वो सुन ले। और यदि हम सुनने में असमर्थ हो गए तो ये सारी जितनी मैं मेहनत करूंगा विफल हो जाएगी। तो सुनने में चूकना नहीं है। किसी को मुड़कर कहें, सुनने में नहीं चूकना। तो ये जो 7 कलीसियां हैं जिनको लिखे गए पत्र हैं, इनको 3 चीजें से हम समझ सकते हैं। सब कहते 3 चीजें। इससे पहले कि मैं मेन प्रचार में आऊं, ये समझकर ही हमें बुनियाद डालनी पड़ेगी कलीसियाओं को समझने के लिए। सबसे पहली बात, दे कैन बी व्यूड प्रोफेटिकली। इनको भविष्य सूचक के रूप में देखा जा सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 7 कलीसियां पिछले लगभग
2000 साल के समय को प्रदर्शित करती हैं लगभग। इसको समझा जाता है इस तरीके से भी। और जिस कलीसिया को हम देखने जा रहे हैं, ये पहली कलीसिया जो एफेसुस की है, जो पेंतेकोस के दिन से लेकर आगे जो 100 एडी है, 100 एडी समझते हैं, जब 0 से सब शुरू हुआ। सो जब पेंतेकोस का दिन आया, जब यीशु के जाने के बाद, लेट्स से कि 33 एडी या 34 एडी, उसके बाद जो 70 साल हैं, उस समय को ये कलीसिया प्रदर्शित करती है, जिसमें से हम बड़ी सारी चीज़ों को सीख सकते हैं कि किस प्रकार से जो प्रारंभिक कलीसिया थी उसका विस्तार हुआ था, और किस प्रकार से शताब के बाद कलीसिया बढ़ी। किसके बाद? शताब अभी भी आ रहा है। मैं विश्वास कर रहा हूं जितना शताब आएगा कलीसिया उतनी बढ़ेगी, क्योंकि कलीसिया इमारतों के बारे में नहीं है, मनुष्यों के बारे में है, आत्माओं के बारे में है। हालेलुया। पृथ्वी के दर्शन के बारे में नहीं है, स्वर्गिक दर्शन के बारे में है। और इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, जब आप कलीसिया को देखें तो इसे कतई ही संसारिक रूप से ना देखें। इसको समझना है तो आपको स्वर्गीय चश्मे लगाकर ही समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज क्या है, इसको कैसे समझा जा सकता है? भविष्य सूचक के रूप में, क्योंकि ये एक समय काल को प्रदर्शित करती है। हालेलुया, आमीन। और किस तरह प्रभु ने अपनी कलीसिया का जोश बढ़ाया, उन्हें उत्साह दिया उस समय में जो बड़ा कठिन समय था, जिसकी बात मैं थोड़े समय में आपसे करूंगा। अगली चीज, इसको हम वास्तविक रूप में देख सकते हैं। इसमें जो लिखा है वो वास्तविक कलीसियाओं को लिखा गया है, मैंने आपको बताया था। विशेषता ये जो सारी कलीसियाएं, आज सुबह भी मैं इसके मैप को मनन कर रहा था, ये सारी की सारी कलीसियाएं टर्की में पड़ती हैं। इस समय का जो तुर्की है, जिसको हम टर्की कहते हैं, उसी स्थान पर पड़ती है, और आसपास ही ये कलीसियाएं थी, ये स्थान थे, वास्तविक कलीसियाएं थी। प्रभु वास्तविक कलीसियाओं से क्या कर रहा है? बात कर रहा है, उस पहली सदी की, खास करके जो आज की कलीसियां हम देखने जा रहे हैं। आमीन। और जो संदेश प्रभु ने उनको दिया था, क्योंकि हम भी प्रभु की कलीसियां हैं, हमारे लिए भी ये मान्य है, हम इसमें से सीख सकते हैं। तीसरी बात, ये कलीसियां जो हैं, इनको व्यक्तिगत रूप से भी समझा जा सकता है, क्योंकि इसमें लिखा गया संदेश ना केवल भविष्य सूचक है, ना वास्तविक है, उसके साथ साथ ये व्यक्तिगत संदेश भी है, क्योंकि प्रभु व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा है। पत्र जो होते हैं ना, आप व्यक्तिगत रूप से लिखते हैं। पहले समय में लेटर, आजकल हम मैसेजेस करते हैं, बड़े सारे मैसेजेस करने वाले अब आजकल एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। तो ये पत्र जो है, ये व्यक्तिगत पत्र भी है। तो जब आप इसको सुने तो आप अपने आप को जांचे भी, मेरे साथ भी बने रहिए। हालेलुया, आमीन। अब मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो पहला पत्र है जो किसको लिखा गया है? एफेसस को। आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलें। पहले हम 7 आयतों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम मनन करेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 उसकी 1 से 7 आए थे। एफेसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, यूहन्ना लिख रहा है, प्रभु लिखवा रहा है, और दूत को लिखा जा रहा है, जो कलीसिया का दूत है, जो मैसेंजर है, संदेशवाहक है, वहां का अगुआ हो सकता है। वो क्या कह रहा है? जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह ये कहता है। तो यीशु मसीह अपने आप को कैसे यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं? कौन कहता है? यीशु चाहते तो कुछ भी कह सकते थे ना, कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, जैसे पहले अध्याय में कहा, मैं चरवाहा हूं, ये कह सकते थे, मैं सर्वशक्तिमान हूं, बलशाली हूं। पर यीशु यहां कहते हैं जो 7 तारों को अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और जो दीवटों के बीच में चला फिरा करता है। और बीच में चलने फिरने की बात मैंने आपसे पिछले संदेश में जरूर की थी, उसको थोड़ा याद करिएगा, ताकि वो पॉइंट मैं थोड़ा स्किप कर जाऊं। आमीन। और आगे वो कहते हैं, पहले प्रभु ने अपने आप को प्रस्तुत किया, जिसमें मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। दूसरी आयत की ओर ध्यान दे। अब उनके बारे में बताते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं जानता हूं, कहे मैं जानता हूं, मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं। हाँ, आज समय आ चुका है, हर एक दूसरा व्यक्ति अपने आप को प्रेरित कहता है। उस समय में हम जी रहे हैं, जो कि है नहीं बहुत सारे। प्रेरिताई का अपना एक अभिषेक है, उसका अर्थ है। पर यहां भी एक समस्या थी, बड़े सारे प्रेरित उठ खड़े हुए थे, और यहां लिखा हुआ है, और है नहीं उन्हें तूने परख कर
झूठा पाया। तो ये कलीसिया बेवकूफ कलीसिया नहीं थी, समझदार, वचन में बनी हुई, जड़ पकड़ी हुई, कलाम को समझने वाली, सिद्धांतों को समझने वाली, और जो झूठे प्रेरित झूठी शिक्षा देते हैं उनको भी समझने वाली, मुंह देखकर ताली बजाने वाली नहीं, कलाम को समझकर उस पर चलने वाली एक कलीसिया थी। तीसरी आयत उनके बारे में, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर प्रभु ने एक बात उनके भी विरोध में कही। इतनी अच्छी कलीसिया है ये जिसकी मैं बात करूंगा। प्रभु कहते हैं, पर मुझे तेरे विरोध में ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आज का शीर्षक भी यही है, पहला सा प्रेम। 5वीं आयत, इसलिए अब प्रभु उसको उसकी दिक्कत बताकर, डॉक्टर जो है उसकी दिक्कत बताकर उसको उसके साथ उसका सॉल्यूशन भी दे रहे हैं कि तू चंगी कैसे होगी। प्रभु उसे कहते हैं, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा। पहले याद कर, मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराए तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा, जो 7 दीवटों के बीच में, हाँ इसका कनेक्शन उसके साथ है। 6ठी आयत, पर हां तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है। ये जो निकुलियों का काम लिखा हुआ है, इस पर मैं एक अलग संदेश बनाऊंगा, जो कि मैं रविवार के दिन नहीं पर किसी और दिन कलीसिया से या रिकॉर्ड कर डाल दूंगा। आपको जरूर सुनिएगा, आपको बरकत मिलेगी, क्योंकि आज उतना समय नहीं है कि इनके ऊपर मैं समय बिता पाऊं ज्यादा कि ये कौन थे और क्या कर रहे थे कलीसिया को। ठीक है, जिससे मैं घृणा करता हूं। तो प्रभु कह रहे हैं तूने भी उससे घृणा करी जिससे मैं, पर जो अगली कलीसिया है ना सुमरना, उसकी 15वीं आयत पढ़ेंगे तो वो कलीसिया निकोलियों की कलीसिया पर चलने वाली कलीसिया थी। यीशु ने उनकी ताड़ना करी है, वो आने वाले सप्ताह में हम देख लेंगे। फिर 7वीं आयत में प्रभु कहते हैं, जिसके कान हो वो सुन ले। ये पर्सनल कॉलिंग है, ये प्रभु बुला रहे हैं कह करके, जिसके कान है वो आकर सुन सकता है कि आत्मा कलीसियाओं से जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। प्रभु का वचन सुने जाने पड़े जाने पर आशीष हो, हालेलुया, और उन पर भी बरकत हो जो इस पर चलते हैं। कितने लोग तैयार हैं? आज किसी को मुड़कर कहें थोड़ा प्रसन्नचित होकर बैठें, क्योंकि जब मैं प्रकाशित वाक्य प्रचार या सिखाता हूं तो बड़े मुझे पता हम सीरियस गंभीर हो जाते हैं, पर आनंदित रहकर भी हम खुदा के कलाम को सीख सकते हैं। जरूर जिन आयतों को मैं पढ़ूं या आपको पढ़ने के लिए कहूं उसकी ओर आप ध्यान दीजिएगा। अब आप अपनी बाइबल खोल सकते हैं, हालेलुया। पर बीच में ज्यादा प्रकाशन मिल जाएंगे फिर भी प्रचार सुन लेना, है ना। कुछ लोगों को ज्यादा प्रकाशन, फिर वो उसी समय संदेश बनाने शुरू कर देते हैं इधर उधर जाकर। कई ने मुझे कहा आपका संदेश सुनते सुनते पादरी साहब मैंने 5 संदेश बना दिए। तो मैंने कहा मेरा संदेश क्या था? कहते वो भूल गया। हालेलुया। तो सबसे पहली चीज जिसकी ओर हमें ध्यान देनी है इस कलीसिया को समझने के लिए, प्रभु ने कहा एफेसुस की कलीसिया। तो जो शब्द प्रभु ने इस्तेमाल किया हम उस पर ही मनन करेंगे। एफेसुस किस प्रकार का एक नगर था? मैं आप बताऊं, उस समय की 7 जो सबसे महान शहर थे उनमें से एक 4थे नंबर वाला शहर एफेसुस था। एक बहुत ही बेहतरीन शहर जो बड़ी चीज़ों के लिए जाना जाता था। सबसे पहली चीज़ जिसके लिए ये शहर जाना जाता था वो थी उसकी व्यावसायिक दृष्टि, इकोनॉमिकली। व्यवसायिक समझते हैं, यहां पर बहुत सारा व्यवसाय हुआ करता था एफेसुस में उन दिनों में। और विशेष था क्योंकि ये एक समुद्र के पास था, तो बड़े सारे लोग इसके तटों पर आया करते थे और बहुत सारा जो सामान है वो अपने देशों या शहरों से लाकर यहां पर बेचा करते थे। तो यहां पर बंदरगाह थी। सो व्यवसायिक दृष्टि से यदि आप इस शहर को देखें तो ये एक बहुत अमीर शहर था। आमीन। और विशेष करके मैंने आपको बताया यह समुद्र के पास था, इसकी बंदरगाह बड़ी प्रसिद्ध थी, यहाँ जहाज आया करते थे और कोने कोने से लोग आते थे यहाँ महंगी महंगी चीज़ें खरीदने। और क्योंकि भांत भांत के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उस कारण इसकी जो आर्थिक दशा थी वो बहुत बेहतरीन थी, पर आत्मिक दशा उतनी बेहतरीन नहीं थी। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और थी जिसके बारे में मैं बताऊँगा।
पर बड़े ही सही शब्दों का इस्तेमाल मुझे करना पड़ेगा प्रार्थना करते हुए। दूसरी चीज़ जो शहर था, पहली चीज़ व्यवसायिक तौर पर यहाँ बहुत सारा व्यवसाय था, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा मुझे और कुछ बताना चाहिए। दूसरी चीज़ जो शहर था ये राजनीतिक रूप से बहुत एक महत्वपूर्ण शहर था। आमीन। सो रोम साम्राज्य की अतीत में दी गई सेवकाइयों के कारण, जब रोम, आपको पता है एक समय था जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, उसके 4 शासक थे उसके आगे, जिसमें से पोम्पी एक था, और तीनों का मुझे नाम याद नहीं है, पर बड़ा सारा उन्होंने अपने देश को बढ़ाया था। रोम ने राज्य किया बहुत साल तक, और वो राज्य करते करते जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण शहर था वो एफेसुस था, जिन्होंने उनकी सहायता करी थी बड़ी सारी चीजों को करने के लिए। इसीलिए रोमियों ने अफीसिस शहर को आजाद शहर का नाम दे दिया था कि दे आर फ्री टू डू व्हाट एवर दे वांट टू डू। दूसरे शब्दों में यदि आप पुरातन समय पढ़ें, जहां जहां पर रोमी सैनिक जाते थे या जिन जिन देशों पर वो कब्जा करते थे, वो उनके अंदर अपने सैनिकों को लगा देते थे और उनका ही राज्य होता था। जैसे यरूशलेम को उन्होंने अपनी अधीनता में लिया था यीशु मसीह के समय में। याद है इसराइल में बीच में क्या हो रहा था? तो रोमी साम्राज्य था, पर एफेसुस ने इतनी मदद करी थी, इतना नाम कमा लिया था कि इनको राजनीतिक तौर पर स्वतंत्रता दे दी गई थी। दैट्स व्हाई दिस सिटी इज आल्सो कॉल्ड द फ्री सिटी। ये शहर को आजाद शहर के रूप में भी जाना जाता था, और इनकी अपनी सरकार थी, द सेल्फ गवर्नमेंट इन लोगों की। दूसरे शब्दों में रोमी इनमें आकर कुछ नहीं कर सकते, ये स्वयं चालक थे, ये स्वयं अपने देश को, जो अपने शहर को चलाते थे, और इसी कारण जो था नगर फूलता फलता था। तीसरी दृष्टि में ये शहर महत्वपूर्ण क्यों है एफेसुस का? यहाँ ये कलीसिया थी, वो थी इसकी धार्मिक दशा। अब मैं युक्तता की बात नहीं करूंगा, धार्मिक दशा से, क्योंकि एफेसस में एक बहुत पुराना मंदिर था। उन दिनों में यदि आप जाएं, इस समय में नहीं, आज भी दुनिया में कुछ अजूबे हैं। कितने वंडर्स हैं? भारत में कौन सा है? ताजमहल को भी अजूबा माना गया है क्योंकि बड़ा अच्छा बनाया गया है। एफेसस में भी एक अजूबा था, उन दिनों के 7 अजूबों में से एक अजूबा एफेसस के शहर में था, वो था आर्तेमस देवी का मंदिर, जिसको एक और भाषा में डायना भी कहा जाता है। डायना, डायना सुना है? आर्तेमस देवी और डायना उसका मंदिर था। इस कारण बड़े सारे लोग यहाँ पर आते थे, और जो ये देवी डायना थी, ये प्रजनन की देवी थी, फर्टिलिटी एंड द अदर वर्ड विच आई डोंट वांट टू यूज। और वहाँ पर लोग जो हैं इस जगह पर आया करते थे, और इसकी जो मूर्ति थी, उस मूर्ति की जो आप प्रतिमा देखें तो बड़ी गड़बड़ा देने वाली माइंड को, जो मैं यहाँ शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, फिर भी आप गूगल करके देख लीजिएगा किस प्रकार की वो मूर्ति थी। और इसको प्रजनन की देवी कहा जाता था और संबंधों की देवी कहा जाता था। और इसके मंदिर में टेम्पल प्रोस्टिट्यूशन होता था, जिसको कहा जाता है मंदिर की वेश्यागमी। जो आप पुरातन भारत में भी पढ़ें तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी अभी भी, कि मंदिरों में कुछ स्त्रियों को दे दिया या बेच दिया जाता था, और फिर वो मंदिर वधू बनकर रहती थी। सही है? आपको याद होगा, मैं पुराने समय में जाना नहीं चाहता, बड़ी सारी बातें यहाँ करूँगा तो बड़े सारे क्वेश्चन मार्क्स उठाते हैं, डिबेट्स होती हैं, पर ये था वहाँ पर। और यदि आपको वहाँ पर आराधना करनी है तो उन औरतों से जो मंदिर की वधू होती थी, आपको शारीरिक संबंध स्थापित करना चाहते थे। इसी रीति से डायना के सामने जो है लोगों की आराधना पहुंचती थी। उसके साथ साथ ये मंदिर जो है ये बैंक के रूप में भी काम करता था। लोग अपनी महंगी महंगी चीजें आकर यहाँ जमा करवाया करते थे। और यहाँ पर एक और चीज थी कि यदि कोई क्रिमिनल कुछ पाप करके, गुनाह करके मंदिर में चला जाए तो उसको छोड़ दिया जाता था। और इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात थी, क्योंकि न्याय नहीं हो पाता था। और क्योंकि मैंने बताया बंदरगाह थी, अब ध्यान दीजिएगा, बंदरगाह होने के कारण पैसा भी बहुत आ रहा है, क्योंकि ये एक क्या टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। और उसके साथ साथ जब टूरिस्ट आते हैं, वैश्यागमी, स्लेबों का बेचा जाना, गुलामों का बेचा जाना, नशे, वो सारी चीजें, तो अच्छा के साथ वो जो बुराई थी वो भी इसमें घुस आई थी। हालेलुया! कितने लोग मेरे साथ हैं? आमीन। सो ये कहा जा सकता है या ये देखा जा सकता है कि जो एफेसुस था उसका दर्जा कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था। ये दुष्ट, पतित और अपमानजनक जगह बन चुकी थी। और एक व्यक्ति हुए हैं उन दिनों में, उनको कहा गया, उनका नाम है हेराक्लिटस नामक एक व्यक्ति थे, जो कि यूनानी फिलोसफर थे।
उन्होंने इस प्रकार से कहा कि कोई भी यहां नहीं रह सकता था। क्यों नहीं रह सकता था? क्योंकि इसकी बहाली के कारण। He said कि it is too terrible and wicked that you cannot live here। एक ऐसे यूनानी फिलोसफर ने कहा था जो वहां रह रहा था, कहता इसका आप देखने में बहुत अच्छा है, सब चीज सही है, पर आप यहां रह नहीं सकते। और ऐसे आज भी बड़े सारे देश और सिटीज मिल जाती हैं जिनका नाम मैं यहाँ नहीं लेना चाहता। आप व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ देश है, वहाँ के ये शहर हैं, आप वहाँ पर जाएं, आप वहाँ रह नहीं सकते, जैसे सदोम गोमोरा था। सो इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। और मैं आपको बताऊं, इसी शहर को जीतने के लिए संत पौलुस को परमेश्वर ने वहां पर भेजा। हालेलुया। और मैं ये पढ़ते पढ़ते देख रहा था, ये सारे शहर अन्य जातियों के हैं और वहां पर यहूदियों को भेजा जा रहा है प्रचार करने के लिए मसीह यीशु के द्वारा। आमीन। खास करके पौलुस को जब आप देखें प्रेरितों का काम 18 अध्याय 19, 20, 21 आयत में आपको ये मिल जाएगा। और उसके बाद 19 आयत में और उस 19 अध्याय में, और उसके बाद 20 अध्याय की 17 से 38 आयतें जब आप पढ़ेंगे तो इस शहर का या इस कलीसिया का पूरा बैकग्राउंड वहीं पर आपको मिल जाता है। हालेलुया। क्योंकि पौलुस ने यहीं पर जाकर इस कलीसिया को बनाया था, स्थापित किया था। पौलुस वाज द फाउंडर, पॉल वाज द फाउंडर। पौलुस के द्वारा बनाई गई कलीसिया, और पौलुस यहां पर 2 साल रहे थे। और इसी जगह पर रुककर पौलुस ने 2 पत्रियां लिखी थी, जिनमें थी पहला करंथियों और दूसरा करंथियों। वो अफिसियों से रहते हुए करंथियों को लिखता है। अब आप जब बाइबल पढ़ेंगे और अच्छी समझ में आएगी। और अपने आत्मिक पुत्र तिमोथी को वो पहला बिशप या पास्टर करके अफिसियों में भेजता है। हालेलुया। सो तिमोथी जो थे वो अफिसियो चर्च के पादरी थे। आमीन। पहला तिमोथी 1:3 के आधार पर हम ये बातें कर रहे हैं। उसके बाद आपने ये नाम भी सुने होंगे, एक्विला, प्रिस्किल्ला और अपोलोस। उन्होंने इसी कलीसिया में मेहनत करी थी, या इसी कलीसिया के वो मेंबर थे। आमीन। विशेषता जब आप प्रेरितों के काम 18 पढ़ेंगे वहां पर भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और ऐसा भी कहा जाता है जो प्रेरित यूहन्ना थे जिन्होंने ये प्रकाशित वाक्य लिखा है, अपने जीवन के जो उनके अंतिम साल थे उन्होंने इसी जगह पर गुजारे हैं। इसलिए आज भी आपको ये संत यूहन्ना का वहां पर मंदिर कह लीजिए या चर्च, वहां पर आपको मिल जाएगा। और उसके साथ साथ मदर मैरी का भी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो मरियम थी, कुंवारी मरियम थी, उनको भी इसी शहर में गाड़ा गया था। सो वेरी प्रोफाउंड हिस्ट्री। यदि आप इसको देखें तो आपको समझ में आएगा कलीसिया के संदर्भ में भी इस शहर की बड़ी ही एक बहुमूल्य और महत्वपूर्ण इतिहास है कलीसिया के लिहाज से भी। कितने लोग मेरे साथ हैं? किसी को हिला करके जिसके कान है वो सुन ले। आमीन। और इसी समय में ये कलीसिया जो थी ये बड़ी ज्यादा सक्रिय थी प्रभु के वचन को बांटने के लिए। परमेश्वर ने पौलुस को वहां सेवा करने के लिए भेजा था। विशेषता प्रेरितों के काम 20 अध्याय 17, 18, 19, 20, 21 आयतें आप देखेंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा कि यहां पर जाकर प्रचार कर रहे थे। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने इनको बैठने के लिए नहीं चुना था, ये शहर में जाकर प्रचार कर रहे थे। अफिसस के लोगों को बता रहे थे यीशु मसीह कौन है। उसी रीति से हम चाहते तो हैं पठानकोट प्रभु के लिए जीत लिया जाए, पर नहीं जीता जा सकता जब तक कलीसिया भवनों के अंदर बनी रहेगी। कलीसिया को बाहर जाकर प्रभु के वचन की उद्घोषणा करनी बहुत जरूरी है, फिर ही हमारे शहर, हमारे राज्य बचाए जा सकते हैं। और आज हमें ये चीजें चेक करनी है। हालेलुया। आमीन। और लगभग कई सालों के बाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनसे बात कर रहे हैं। किनको? अफिसस की कलीसिया को। आइए अब हम खुदा के वचन की ओर चलें। कितनों को समझ आ गया एफेसुस? प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रभु ने जब अपने आप को प्रस्तुत किया, आज का शीर्षक फिर से दोहरा दूंगा, पहला सा प्रेम। हालेलुया। पहला सा प्रेम। आमीन। और इन चीजों में आपको यदि समझना है तो बड़ा आसान है इनको समझना। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण, लॉर्ड्स अपीयरेंस। प्रभु यहां पर अपने आप को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरी बात, परमेश्वर प्रभु यीशु की प्रशंसा। किसके लिए? कलीसिया के लिए। फिर उनकी ताड़ना, और उसके बाद प्रभु यीशु का निष्कर्ष कि तुम कैसे वापस आ सकते हो। उसके अंत में वायदा। हालेलुया। जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसिया से
क्या कहता है। हालेलुया। यदि आप सक्रिय होकर नहीं बैठेंगे तो मैं ढीला हो जाऊंगा, क्योंकि पहले से यहाँ बहुत कुछ लिखा है जो छूट सकता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम टू प्रीच। आपको पता है ये प्रचार मैं 5 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, वैसे जैसे मैंने अभी आपको बता दिया क्या हो रहा है, आउटलाइन है वहाँ पे। पर यदि आपको इसकी गहराई में जाना है, यू हैव टू अवेक योरसेल्फ टू द सेंसेस। आई विल नॉट डू दैट टुडे। मैं नहीं आपको जगाऊंगा, पवित्र आत्मा आपको जगाए। इसलिए आपको प्रार्थना से बैठना है, आत्मा कलीसियाओं से। हाँ, तो आत्मा जिसको जगा कर रखेगा वो सुने। हालेलुया। सो ये एक सक्रिय चर्च था, जैसे मैंने आपको बताया। और जब यीशु इनसे बात करने के लिए आते हैं तो यीशु उनसे क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, मैं वो हूं जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने की 7 दीवटों के बीच में चला फिरा करता है। आमीन। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, जब यीशु मसीह ने अपने आप को उनके सामने प्रस्तुत किया तो प्रभु कहते हैं, मैं वो हूं जो सब कुछ नियंत्रित करता है। अफीसियो, नियंत्रण करने वाला प्रभु मैं हूं। सब चीजें मेरे ही हाथ में हैं, क्योंकि वो तारे उसके हाथ में। इसका अर्थ क्या है? वो कहता है, आई एम द वन हु इज हैविंग ऑल द कंट्रोल। कलीसिया, वो तू नहीं है। कई बार लोग नियंत्रित करना चाहते हैं चीजों को, पर असल में नियंत्रण यीशु मसीह के हाथ में है। हमको जैसा भी लगे, क्योंकि वो सब चीजों को अपने हाथों में लिए हुए है। और वो दीवटों के बीच में चला फिरा करता है, क्योंकि उसके पास इख्तियार है कि वो 6ठी आयत, किसी भी दीवट को उठाकर साइड में भी कर सकता है। He has all the authority over the church। यीशु मसीह का अधिकार है कलीसिया के ऊपर। यीशु का अधिकार है संतों के ऊपर जो प्रचार करते हैं, और वो जो मैसेंजर्स, जो संदेश वाहक उसने भेजे हैं। और यहां यीशु अपने आप को प्रस्तुत करता है, मैं वो हूं who is having the absolute control over everything। हालेलुया। मेरे पास पूरा अधिकार है, मेरे पास पूरा नियंत्रण है। और ये कहते हुए यीशु मसीह जो हैं उनसे बात करनी शुरू कर देते हैं। हालेलुया। आमीन। और सबसे पहली बात जो यीशु मसीह उनको आकर कहते हैं वो 3 चीजें हैं। सब कहें 3 चीजें। मैं वो हूं जो सब चीजें नियंत्रित करता है, और मैं जानता हूं। आमीन। सो सबसे पहले यीशु मसीह ने उनकी प्रशंसा करी, क्या कहते हुए? मैं जानता हूं। कुछ लोग कहते हैं हमने बड़ी सेवा करी, कोई नहीं जानता, प्रभु जानता है। सवाल यह है कि आप सेवा किसके लिए कर रहे हैं, किसको दिखाने के लिए कर रहे हैं? गलातियों अध्याय 1 में पौलुस कहता है, यदि मैं अपने धर्म के काम मनुष्यों को दिखाने के लिए करूं तो सब व्यर्थ है, थू है मेरे पे। यदि मैं उनको खुश करने के लिए, कहता क्या प्रभु की सेवा हम इनको खुश करने के लिए कर रहे हैं? जी नहीं। वो कहता मैं प्रभु को खुश करने के लिए उसकी सेवा कर रहा हूं। और इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, वट एवर यू डू फॉर द लॉर्ड, जो कुछ भी आप अपने प्रभु के लिए करते हैं, आपकी नजरों में हो सकता है वो छोटा है या बड़ा है, मैं नहीं जानता, पर प्रभु ये जानता है कि आपने किस मन से किया है। प्रभु ये जानता है। आमीन। और वो प्रशंसा करने में कभी पीछे नहीं रहेगा। जब स्वर्ग में हम जाएंगे वहां पर भी वो प्रशंसा करेगा। इस बात को हमें याद रखना है। किसी को मुड़कर कहें, प्रभु जानता है। वो ना केवल ये जानता है आप उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं, वो ये भी जानता है किन कष्टों से आप उसके लिए होकर, कुछ कष्ट तो हमने अपने आप पर खुद बुलाए हुए हैं, कुछ कष्ट तो हमारे जीवन के ऊपर हमारे ही कारण है। और हम प्रभु से पूछते हैं, प्रभु आपने हमें आशीष क्यों नहीं किया, ब्लेस क्यों नहीं किया? कुछ चीजों में हमने खुद सर दे के रखा हुआ है, पर फिर हम खुदा से पूछते हैं, प्रभु आप कब निकालेंगे? असल में बड़े कम लोग हैं इस कलीसिया में भी, मैं यूं कहूंगा बड़े कम लोग हैं पूरे इस पंजाब में भी, जो प्रभु के कारण कुछ सह रहे होंगे, प्रभु के नाम के कारण कुछ सह रहे होंगे, प्रभु के प्रचार के कारण कुछ सह रहे होंगे। इसलिए सह रहे होंगे क्योंकि उनके नाम के आगे मसीह लगता है। प्रभु के नाम के कारण सहने की मैं बात कर रहा हूं। मुझे अभी तक याद है जब हम लोग प्रभु में नए नए आए थे, क्या क्या कष्ट हम पर लोगों ने ढाए, क्या क्या कष्ट हमारे इर्द गिर्द वालों ने, क्या क्या बातें हमको करी और आज तक कर रहे हैं। क्या रिश्तेदार, क्या समाज, सगे संबंधी, यीशु के पीछे चलना है तो इन बातों की परवाह करके हम नहीं चल सकते। एक ही बात की संतुष्टि होती है, पता वो क्या है? मेरा प्रभु जानता है। हालेलुया।
मैं अपने कष्ट बताने के लिए यहाँ नहीं खड़ा हूं, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं फिर से एक बार, यहां पर एक कीमत भरकर खड़े हैं। कुछ कष्ट, कुछ दुख प्रभु के लिए सहा है, इसलिए ही उसने अपनी सेवकाई के लिए योग्य जानकर यह सेवा दी है। और एक बात मैं भी पक्की करता हूं कि जो सेवा कर रहा हूं वो पूरे मन से करो। हालेलुया। और इस सेवकाई का एक सबसे बड़ा भाग पता है क्या है? वो है खरी शिक्षा। कितनों को समझ में आया? जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो यीशु उनकी की गई सेवा के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। 3 चीजों की प्रभु प्रशंसा करते हैं। सबसे पहले प्रभु कहते हैं मैं किसको जानता हूं? ओहो हो, किसको जानता हूं? मैं तेरी खूबियों को जानता हूं। मैं तेरे काम को, नहीं काम पर रुकी, मैं तेरे काम को जानता हूं। इस शब्द का अर्थ है जो पूरा हो चुका है, जो तूने मेरे लिए कर दिया है, मैं उसको जानता हूं। मैं तेरे परिश्रम को जानता हूं, प्रभु कहता है, और तेरे धीरज को जानता हूं। तो काम भी उन्होंने किया है, उनके अंदर परिश्रम भी है। ये एक ऐसी कलीसिया थी जो काम कर करके नहीं थक रही, प्रभु की सेवा कर करके नहीं थक रही। इनको 2 घंटे के लिए बुलाया, ये प्रभु के भवन में 4 घंटे सेवा करके जा रहे हैं। इनको शाम को बुलाया, रात भी रुक रहे हैं। इनको परवाह नहीं है, ये परिश्रम करने के लिए बुलाए गए थे। हालेलुया, आमीन। सो ऐसे लोग जो कार्य करने में सक्षम थे, जो भी कार्य इनको दे दिया जाए ये होगा, हो गया पादरी साहब, ये काम करना हो गया, समझ लीजिए। परिश्रम करना है, कौन करेगा परिश्रम? नहीं, किसी और को ले लीजिए। ये वाली नहीं थी, मैं जाएंगे, हम मिलकर करेंगे। परिश्रम करने वाली एक कलीसिया ये थी। हालेलुया। और यहां जो शब्द परिश्रम आता है, इसका अर्थ है कठिनाई और कष्ट से भरे हुए परिश्रम की बात की जा रही है। क्योंकि आसान नहीं था फिर उसमें सेवा करना, जब आपके ऊपर सताव हो रहा हो, एक नए स्थान पर आप हैं और आपके ऊपर कई चीजें आती हैं, आत्मिक रूप से, राजनीतिक तौर पे, धार्मिक और सामाजिक रूप से भी आपके ऊपर ताड़ना, कष्ट जो है आ सकते हैं। हालेलुया। और ये कलीसिया उसमें भी बनी हुई है। और मैं यूं कहूंगा, ये कलीसिया पूरे जोश के साथ प्रभु की सेवा कर रही है। आमीन। अपनी हड्डियों और मांसपेशियों के साथ पूरा जोर लगा रही है। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है ये कलीसिया भी एक ऐसी कलीसिया बन जाए। हालेलुया। प्रभु का व्यक्तिगत काम करने के लिए ये कलीसिया अपने व्यक्तिगत बलिदान कर रही है। आमीन। बहुत ही खूब एक कलीसिया, बड़ी प्यारी कलीसिया इसके आप कह सकते हैं। तीसरी चीज जिसकी यीशु मसीह उनकी तारीफ करते हैं वो क्या है उनका? हाँ, ये वो चीज है जो बहुतों के पास नहीं है। मैं यूं कहूंगा अधिकतर मसीहियों के पास ये नहीं है। बाकी सब कुछ है उनके पास। विश्वास है, अभिषेक है, वरदान है, विश्वानियां हैं, चंगाई है। जब प्रभु कहता है धीरज धरो, उसी समय उनका वाष्पीकरण हो जाता है। वाष्पीकरण समझते हैं? जब आग पर रख दिया जाए पानी को तो पानी गायब। कुछ विश्वासी भी ऐसे ही हैं, जैसे जीवन में थोड़ी सी आग आती है गायब हो जाते हैं, दिखना बंद हो जाते हैं, दुआएं बंद हो जाती हैं। इनके चेहरे पर वो मुस्कान, वो नूर, वो आनंद वो नहीं रहता। पादरी साहब, उसका अर्थ क्या है? धीरज किसमें रखा उन्होंने? उनका विरोध हो रहा था। हो सकता है इस कलीसिया का विरोध समाज ना करे, पर क्या शैतान विरोध नहीं कर रहा हमारा? तो आपको क्या लग रहा है? क्या बीमारियां ऐसे ही आई जा रही हैं? आप कुछ काम करते हैं, रुकावट आ जाती है। आप कुछ नई चीज शुरू करने की कोशिश करते हैं, पर आपको निराश कर देते हैं लोग आकर, नहीं छड्डो बहन जी की करना चल करके, है ना। जब काम चलते चलते बनते बनते रुक जाता है, और बड़े सारे लोगों के लिए मैंने दुआएं भी करी पिछले दिनों में, और काम वहां सिर्फ दुआ की जरूरत थी। लोग तैयार थे, ऐसा नहीं है काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये कलीसिया तैयार है, पर कई बार आपको प्रार्थना के साथ युद्ध जीतने पड़ते हैं। हालेलुया। एंड इफ यू आर लैकिंग दैट, और यदि ये कलीसिया प्रार्थना में घटी कर रही है, आप युद्ध नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि बाइबल में इस बात के प्रमाण है, युद्ध लड़ा नहीं गया, प्रार्थनाओं से ही जीत लिया गया है, स्तुतियों से जीत लिया गया। यहां गीत गाए जा रहे हैं, दुश्मन आपस में लड़ के मर गए। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपने प्रार्थना करी, काम शुरू किया, जो दुष्ट आत्माएं आपके विरोध में थी उन्होंने एक दूसरे को थप्पड़ मार दिए। ओह,
ये इतना विरोध होने के बाद भी ये कलीसिया धीरज धरती थी। धीरज धरने का क्या अर्थ होता है? दे वेट अपॉन द लॉर्ड। वो प्रभु की ओर देखने वाली एक कलीसिया थी। वो ये नहीं कहती थी कब होगा, वो कहते थे हमारा प्रभु जरूर करेगा। वो शांत रहकर यहोवा की वाट जोने वाली एक कलीसिया थी। हालेलुया, आमीन। और यहां पर हम देखेंगे इफिसुस की कलीसिया को समझेंगे तो इनका विरोध सार्वजनिक तौर पर हो रहा था। इनको कई जगहों पर मारा भी जा रहा था। विरोध, इनको प्रचार नहीं करने दिया जा रहा था। बड़ी सारी चीजें आप जब प्रेरितों के काम भी पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगी। वहां पर भी बहुत सारा विद्रोह, बहुत सारा उत्पीड़न जो सहने से बाहर था। और हर एक चीज जो है इस कलीसिया के साथ वहां की जा रही है। पर यह कलीसिया क्या रख रही है? धीरज रखती है और सेवा करना नहीं त्यागती। किसी को मुड़कर कहें धीरज रखें। Somebody needs it. हालेलुया, आमीन। और हम जानते हैं कि बड़े सारे लोग जो हैं वो परिश्रम करने से घबराते हैं, पर बड़े सारे लोग जो हैं वो प्रभु के लिए परिश्रम करने के लिए तैयार रहते हैं। और यही एक डिफरेंस है जो हमें दूसरों से अलग करता है। देयर आर क्रिश्चियंस, यहाँ वो मसीही हैं जो प्रभु के लिए परिश्रम करने के लिए तैयार, और वो मसीही हैं जो कुछ भी नहीं करते। हालेलुया। उनका ऐसा है कि आटा अपने आप घर आए, अपने आप परात में जाए, अपने आप कोई गूंद दे, अपने आप वो पलटे पे आए, अपने आप बेलन चले, रोटी उठे तवे पर जाए, गर्म होए कोई मुंह में भी डाल दे। हाँ, गॉड कैन प्रोवाइड थिंग्स, परमेश्वर चीजें मुहैया कराते हैं, पर उनको इस्तेमाल कैसे करना है वो आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। प्रभु रोटी देगा, खाना तो खुद ही पड़ेगा कि वो भी ऐसा होगा इन द नेम ऑफ जीसस। रोटी को जितना मर्जी करें, यीशु के नाम से मेरे पेट में आ जाए, यीशु के नाम। कुछ लोग इन्हीं मूर्खताओं की ओर आज भी चल रहे हैं, इसलिए हमें समझना है। हालेलुया, आमीन। सो उनको पता था किस तरह से प्रभु में बने रहना है, उनको सब चीजों की समझ थी, वो जानते थे। हालेलुया। धीरज रखना आवश्यक है, परिश्रम करना आवश्यक है, प्रभु के लिए आगे बढ़ना आवश्यक है। और मैं यूं भी कहूंगा ये वो कलीसिया नहीं थी जो बचाई जा चुकी है और बचाए जाने के बाद कुछ भी नहीं कर रही। कुछ लोग इसी बात से खुश है, हम बचाए गए हैं। ये चर्च वो नहीं थी हम बचाए गए, वो कहते हैं हम बचाए गए हैं इसलिए हम दूसरों को भी बचाएंगे। हम आशीषित पा चुके हैं इसलिए हम दूसरों की आशीष का कारण बनेंगे। हमने प्रभु से हासिल किया है इसलिए हम दूसरों की भी सहायता करेंगे। ये एक ऐसी कलीसिया थी। अभी हालेलुया आमीन कोई नहीं बोलेगा। हाँ, मुझे पता है जब मतलब की बात आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब बलिदान की बात आती है उसी समय ना ना ना, बलिदान क्यों, किस लिए, प्रभु ने कर तो दिया। इस बात को हमें समझना है। प्रभु ने हमें इसलिए बचाया है कि हम सक्रिय हो जाएं। और यही अफीसियों की कलीसिया को पौल जग लिखते हैं, दूसरा अध्याय 8, 9, 10 आयत में वो कहते हैं तुम बचाए गए उसके अनुग्रह के कारण, अपने कामों से नहीं, पर इसलिए तुम्हें बचाया है उसने ताकि तुम भले काम करो। किसी को मुड़कर हिलाकर कहें भले कामों के लिए बचाए गए। भला हो, थोड़ा हिलाओ, नानू भी हिलाओ। हालेलुया। मेरी नजर आप पर है, पकड़े जाएंगे, ध्यान से रहिए। इस बात को सोचिए, यदि यीशु मसीह आज हमारे सामने प्रकट हो जाए तो क्या यीशु मसीह हमें हमारे कार्य, परिश्रम और धीरज के लिए प्रशंसा करेंगे? आप अपने लिए सोचिए, यस ना कहें, सोचिए। आपका परिश्रम और कार्य और धीरज धरना प्रभु के लिए, क्या प्रभु आपके इस बात के लिए प्रशंसा करेंगे? आमीन। सो ये पहली बात थी जिसके लिए प्रभु जी यीशु मसीह ने उनकी क्या करी? प्रशंसा करी। दूसरी बात जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, पहली बात उनकी सेवा के लिए उनकी प्रशंसा हुई, जिसमें 3 बातें हमने देख ली। अब उनकी जो प्रशंसा हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने अपने आप को दूसरों से दूर रखा।
यानी कि उन्होंने अपने आप को प्रदूषित नहीं होने दिया। अलगाव, उनके अलगाव की सेवकाई के लिए प्रभु यीशु मसीह उनकी प्रशंसा करते हैं, ये कहते हुए और ये कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं पर है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। यीशु मसीह ने इनके लिए भी उनकी क्या करी है? प्रशंसा कर दी। इसका अर्थ क्या है? वो एक ऐसा जीवन जी रहे थे जो अलग किए हुए संत का होना चाहिए। बाइबल में शब्द इस्तेमाल हुआ है सेंट, यहां तक कि कलीसिया को भी संत की उपाधि दी गई है। और संत कौन होते हैं? जो प्रभु की सेवा के लिए, पवित्रता में चलने के लिए अलग किए गए हैं, प्रभु के लिए अलग किए गए। और ये कलीसिया ऐसा ही जीवन जी रही, तो यीशु मसीह ने उनकी प्रशंसा करी उनके ऐसे जीवन के लिए कि तुमने अपने आप को दूसरों के साथ बुरी शिक्षाओं में, बुरे लोगों में, पाप में, गुनाह में धूमलित नहीं किया। हालेलुया। तुम उसमें फंसे नहीं, तुम नैतिक तौर पर सही चलते रहे, अनैतिक नहीं हुए, तुम में बुराई नहीं है, तुमने अपने आप को संसार में नहीं फंसा लिया। हालेलुया। तो उन्होंने उस चीज के लिए क्या लिया? स्टैंड लिया। किसी को मुड़कर कहे कोई समझौता नहीं। ये कलीसिया ने समझौता नहीं किया। आज बड़े सारे लोग समझौता कर लेते हैं। अगली जो कलीसिया उसने समझौता किया, पर यह कलीसिया ऐसी नहीं थी। वो कहती थी कोई समझौता नहीं, हम प्रभु में चलेंगे जैसा प्रभु चाहता है। और यही प्रभु अपने हर एक बच्चे से चाहता है। प्रभु हमसे इस बात की डिमांड करता है कि हम जो हैं वो संसारिक गुनाहों से, संसारिकता से थोड़ी दूरी बनाए रखें। आप संसार में पूरी तरह घुल मिल नहीं सकते, क्या आपको पता है इस बात का? और इसलिए कुछ लोग आपसे कहते भी हैं कि अब ये थोड़ा अलग हो गया है। अब ये जब आप प्रभु के साथ चलने लग जाएं, लोग कहना शुरू कर देते हैं कि इसकी बोलवानी, ये तो संत बन गया है, ये तो धर्मी हो गया। हाँ हाँ हाँ, बस चुगलियां छोड़ दी उसने, झूठ बोलना छोड़ दिया, दारू छोड़ दी, बुराइयां करनी छोड़ दी, वो सारी चीज छोड़ दी। इसलिए क्या हो गया है? संत हो गया है, धर्मी हो गया है। ऐसे ही धर्मी बनने के लिए हम बुलाए गए हैं। हालेलुया। प्रभु चाहता है हमारा चाल चलन, हमारी बातें, हमारा पहनाव, हमारा चुनाव, जो हम देखते हैं, जो हम बोलते हैं, हमारे जीवन का हर एक क्षेत्र जो है वो दुनिया से अलग होना चाहिए। आमीन। और ऐसा प्रभु क्यों चाहते हैं? वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि प्रभु नहीं चाहते हम संसार की वासनाओं में, भावनाओं में या पाप या गुनाह में फंस जाएं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यदि यीशु मसीह आप आज आ जाए तो क्या वो हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा, प्रशंसा करेगा कि वाह द न्यू कवेनेंट फेलोशिप, तूने अपने आप को उन चीजों से बचाए रखा जो मुझे पसंद नहीं है। हालेलुया। यहां तक भी रुके नहीं हैं। 6ठी आयत में क्या वो कहता है? निकुलियों के कामों से मैं घृणा करता हूं जिनसे तूने भी घृणा करी है। प्रभु ने यहां पर उनका शब्द का इस्तेमाल किया। अब जो है हमें पक्के तौर से तो नहीं पता ये जो निकुलियो है ये कौन है, पर जो निकुलियोस है इसके जो पूरे शब्द का अर्थ है, निकियो का अर्थ होता है किसी चीज को जीत लेना, और जो निकुलियोस, लियोस जो आगे का शब्द है उसका मतलब होता है लोग। और ऐसा मानते हैं कुछ विद्वान कि जो ये एक ग्रुप था, झुंड था जो कलीसिया में घुस आया था। ये दिखते तो मसीही थे, ध्यान से सुनिएगा, ये कौन दिखते थे? मसीही दिखते थे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और लोगों के कानों में गलत शिक्षाएं घुसाते थे कि खुद तो पाप में चल रहे हैं, दूसरों की बोलना कि तू भी यही कर, और वचन को तोड़ मरोड़ के क्या करना? प्रचार करना और समझौते करवा देने, कलाम के विरोध में चला देना। खुद तो चल रहे हैं, दूसरों को भी। और ये बड़े तौर से नहीं कर रहे थे, ध्यान से सुनिएगा। बड़ा तौर होता कि शरेआम किसी के विरोध में खड़े, जी नहीं, ये कलीसिया में घुसकर बड़े आराम से जय मसीह दी, प्रेज द लॉर्ड, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है बाइबल च की लिखे है। और दुख की बात यह है बहुत सारे मसीहियों को जो पता ही नहीं है बाइबल में क्या लिखा है। यीशु मसीह ने तो कह दिया ये भी लिखा है। मैं कई बार सोचता हूं कि आज का विश्वासी होता, शैतान ने आकर कहना था लिखा है, अपने आप को गिरा ले, वो तेरे को हाथ हुआ, जय मसीह दी, हालेलुया। आमीन। सो ऐसा कहा जाता है ये एक झुंड था जो कलीसिया में घुसा था। इसकी बात मैंने आपको कहा एक वीडियो में मैं करूंगा, उसको जरूर सुनिएगा आने वाले समयों में। और इन्होंने कलीसियाओं में झूठी शिक्षाओं का प्रचार शुरू कर दिया था और ये कहते थे कि तुम अनुग्रह से बचाए जा चुके हो, तुम्हारी आत्मा बच गई, अब शरीर के साथ जो मर्जी करो, कहीं से भी खा लो, कहीं से भी पी लो, व्यभिचार करो, कोई दिक्कत नहीं है, घूमो फिरो,
सारी चीजें मनाओ, हर एक चीज करो। ये निकुलियस की कलीसिया थी। ये जो लोग गुस्साए थे कलीसिया में, ये जो झुंड था जो अपने आप को कलीसिया जैसा दिखा रहा है, यहां तक कि यीशु मसीह ने, अगले आप अध्याय पढ़ेंगे, इनको बलाम के साथ भी मिला दिया कि ये बलाम की शिक्षा पर। बलाम की शिक्षा क्या थी? वो इजराइलियों को कह रहा था कि तुम अनैतिकता में और व्यभिचार में गिर जाओ, वो काम करो जो प्रभु को पसंद नहीं है, और कोई बात नहीं, प्रभु का अनुग्रह बहुत है तुम पर। और ये सब चल रहा था कि ये लीडर थे उस समय के। और मैं आपको बताऊं, ऐसे लोग आज भी विद्यमान हैं जो अपने आप को दूसरों से थोड़ा क्या समझते हैं? सुपीरियर समझते हैं, जाने कि पादरी बड़ा और कलीसिया छोटी है। दुगना आदर लिखा हुआ है, पर उसका अर्थ यह नहीं कि हम छोटे बड़े हैं, प्रभु के सामने हम समान हैं। यही है हमारे प्रभु की एक महानता। कितनों को समझ आया? द रोल इज डिफरेंट बट द पोजीशन इज सेम। हमारा काम करने का तरीका अलग है खुदा के राज्य में, पर जब प्रभु हमें देखता है वो हमें अपने पुत्र पुत्रियां या संतान करके ही देखता है। आमीन। तो बहुत सारी डिनोमिनेशन में आज भी ये डिस्टिंक्शन बैठाई गई है कि ये पादरी साहब ऊपर हैं और ये कलीसिया जो है नीचे है। निकुलू की कलीसिया गुस्साई हैं। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि शायद ये कोई ये जो लोग थे, ये निकोलियो करके एक आदमी था, शायद ये उसके पीछे, या किसी व्यक्ति का नाम है, ऐसा कह देते हैं, उसके पीछे ये सब क्या है चल दिए थे और लोगों को ये गलत शिक्षा, गलत सिद्धांत सिखाते थे। विशेषता ये कि जीवन के साथ जो मर्जी करो, तुम तो बचाए ही गए हो, इस तरह से वो कहते थे। पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तुमने उनकी शिक्षाओं पर नहीं चले। इसलिए बात याद रखिएगा, सही सिद्धांत सही मार्ग पर चलाएंगे। आमीन। इसलिए सिद्धांत सही होना बहुत जरूरी है। इसलिए खुदा के कलाम को मैं अक्सर कहता हूं, किसी भी चीज को सुने तो इनके समान सुने। ये किसी भी चीज को आमीन करके नहीं ले रहे थे। कोई आपको कह दे कि आई एम डॉक्टर अपोस्टल बिशप फलाना ढमकाना, और आप कहें जय मसीह की तो बिशप साहब हैं। आजकल तो बिशप का उपाधि लेनी बड़ी आसान है। मैं आपको यहां बैठे हर एक बंदे को बिशप की उपाधि दे सकता हूं, बस रजिस्टर कराओ, जो मर्जी बोली जाओ। उन दिनों में ऐसा नहीं था। हालेलुया। इन दिनों में बड़ा आसान है अपने आप को पादरी कह देना, बड़ा आसान है अपने आप को प्रेरित कह देना। पर व्हेन यू आस्क फॉर द क्वालिफिकेशन, जब योग्यता की बात की जाए तो प्रभु ने चुना है। प्रभु ने तो पूरी कलीसिया को ही चुना। फिर तो क्या अगला पोप मैं बन जाऊं? थोड़ा सोचिए आप। प्रभु ने तो पूरी, याजकों का समाज तो प्रभु ने आपको भी कहा है, हम सब याजकों का समाज है, क्योंकि हमारी प्रार्थना है प्रभु सीधी सुन रहा है। तो अभी क्या करें फिर? सब अपने नाम के आगे। हमको समझना पड़ेगा, दीज आर नॉट टाइटल्स, ये सेवकाइयां हैं, चिन्ह नहीं दिए गए हैं कुछ लिखाने के लिए आगे। मैं एक ऐसे चरवाहे से मिला जिसके पास भेड़े ही नहीं थी। कहते आई एम पादरी सो एंड सो। मैंने कहा चर्च कहां लगाते? कहते वो नहीं लगाने अभी, अभी वो आत्मा में है। मैं कहा आत्मा जो बाहर कदी आनी, यीशु दे आन तो बाद इसको बाहर भी तो निकाले। आमीन। सो कोई मोची अपने आप को सर्जन नहीं कह सकता। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि मोची कोई नीची जो होगा जी, नहीं, बड़े अच्छे शूज बनाने वाली कंपनीज हैं, लोग ऐसा काम करते हैं, हैंड क्राफ्टेड चीजें बनाते हैं जो शायद सर्जन से भी बढ़िया बनती हो। पर मैं ये कह रहा हूं कि ही कैनॉट क्लेम टू बी ए सर्जन एंड सर्जन कैनॉट बी क्लेम टू बी ए शू मेकर। हमें समझना है, हम जो हैं हम वही रहे। हालेलुया। और जो सेवकाई है, यदि प्रभु आपको उस बुलाहट में नहीं बुलाता, आप उसमें अपना सर ना दें। टाइटल ट्विटल यही रह जाएंगे। बाइबल में कहीं नहीं लिखा, प्रभु ने कहा आ मेरे प्रेरित, आ मेरे विश्वक्ता, आ मेरे सुसमाचारक, आ मेरे पादरी, और आ मेरे शिक्षक, आ मेरे रेवरेंट, आ मेरे पोपो, आ मेरे बिशप। ना, प्रभु कहता आ मेरे विश्वासियों के दास। यही लिखा कलाम में। वहां इस प्रकार से समझे जाएंगे सेवा क्या बनकर करी थी, क्या दास का मन रखकर, हालेलुया, सेवक का मन रखकर वो सेवा की गई कि नहीं की गई थी। इसलिए मैं कहता हूं जितनी बड़ी सेवकाई है, दास का मन उतना ही
नम्र होना चाहिए। पर यहाँ उल्टा हो रहा है, जितनी बड़ी सेवकाई है, पहले कोट पहनते थे, फिर कंबल आने शुरू हो गए, फिर टोपियां भी पहन ली, फिर गले में सोने की माला, बहुत सारी अंगूठियां। अल्टो से शुरू किया था, सानू गड्डी लाती यीशु ने बंद की तो लेके जाने हैं। उसके बाद फिर आप, मैं नहीं कहता प्रभु बढ़ाता नहीं है, लोग कहते हैं प्रभु बढ़ाता है, प्रभु बढ़ाता है, पर आप जो जितने नीचे बैठे हैं क्या सबको ओडी मिली? नहीं मिली। आप सत्यता की बात करें। हालेलुया। एवरीबॉडी हैज ए डिफरेंट कॉलिंग, हर एक के पास अलग बुलाहट है, और प्रभु हर एक को अलग लेके चलेगा। जरूरी नहीं है जो खुदा ने मुझे दिया वो आपको दे, जो आपको दिया मुझे भी दे। और इसलिए हमें दूसरों को देखकर ईर्ष्या, जलन, इनवी नहीं रखनी, बल्कि हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु तू समझता है, तू जानता है, जो मेरे लिए योग्य है, जो मैं लेकर चल सकता, मुझे वही दे, है ना। पता चले एक व्यक्ति ने दुआ कर दी, परमेश्वर आप मुझे सबसे महंगी कार दे, खुदा ने उसको दे दी, उन्हें रॉयल रोल्स मांग ली, दोबारा वो घर में लगी रही क्योंकि पेट्रोल डलवाने के पैसे ही नहीं थे। सो ऐसी चीजों की मांग ना करें जिसके योग्य ना हो। प्रभु पहले योग्य बनाता है, फिर चीजें सौंपता है। सो योग्यता के ऊपर काम करें। जैसे जैसे हम योग्य बनेंगे, मेरा विश्वास है प्रभु चीजें जरूर सौंपेगा। और मैं भी यही समझता हूं, जब हम योग्य हो जाएंगे, कलीसिया योग्य हो जाएगी, वो सारी चीजों के लिए जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, दर्शन खुदा जरूर पूरी करेगा। हालेलुया। और योग्य कैसे बनते हैं? भजन संहिता 15 पढ़ना, वहां योग्यता की बात की गई है। कौन तेरे पवित्र पर्वत पर? उसमें एक चीज में सबसे अच्छी लगती है, जो शपथ से नहीं मुकरता, चाहे हानि भी। बड़े सारे लोग बड़ी सारी शपथ लेते हैं चर्च के लिए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम कर देंगे, हम कर, यहीं पर अयोग्य हैं हम। हालेलुया। हम आगे बढ़े, खुदावन आपके साथ हो। तो इफिसियों की कलीसिया जो थी, उन्होंने झूठी शिक्षाओं का विरोध किया। उनके पास ऐसा नहीं था कि कोई भी उपाधि लेकर पहुंच जाए तो बड़े आराम से आमीन कर चल जाते थे। जी नहीं, वो बाइबल को साथ में लेके सुनते थे कि जो खुदा का कलाम है, सुसमाचार है, उसके अनुसार ये है कि नहीं है। और मैं यूं कहूंगा, आज हमें भी इसी प्रकार के एटीट्यूड की जरूरत है। सब चीजों को ग्रहण ना करते जाएं, चीजों की परख करें। हालेलुया। किसी को मुड़कर कहें परख करें चीजों की। हालेलुया। हमें परख करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम परख नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम फंस जाएंगे। हम चीजें परखते हैं ना, खाने की चीज खाने से पहले हम परखते हैं। कपड़ा लेने पड़े से मैं देखा कई लोगों को कपड़ा पकड़कर ऐसे ऐसे करते रहते हैं, केड़ा कपड़ा है ना। परखते हैं चीजों को, डिटर्जेंट लेने से पहले परखते हैं, चीजें लेने, क्रीमें लेने से पहले परखते हैं। तो कलाम सुनते हुए क्यों नहीं परखते हम, है ना। फिर कई लोगों के पास वही एक बहाना होता है, क्या? न्याय मत करो ताकि तुम्हारा भी ना किया जाए। जज नोट सो दैट यू मे नॉट तो बी जस्ट। मैंने कहा बाइबल में लिखा हुआ है न्याय मत करो, सही बात है, हम नहीं न्याय करेंगे, न्याय प्रभु करेगा। पर हमें प्रभु ने कहा परखो, ये भी आज्ञा है, एग्जामिन एवरीथिंग। इसलिए परखना जरूरी है कि व्यक्ति आया क्यों है। बड़े सारे लोग इस कलीसिया से भी जुड़ना चाहते हैं, परखना पड़ेगा क्यों आना चाहते हैं आप, क्या कारण है? निकुलियों की तरफ से तो नहीं आ रहे, जिनको बाइबल से, शिक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है। उनको एक ही चीज से लेना देना है, मैं कुछ वेख्या है, मैं आँखा खोल, है ना। ये वाले बहुत मिल जाते हैं आज, मैं कुछ वेख्या है। और हम लोग भी बड़े खुश होकर बोलते हैं, क्या देखा आपने, क्या देखा आपने। लोगों को पता नहीं उत्सुकता क्या है जानने की। भविष्य जो लेकर आएगा धन्यवाद करके प्रभु में ले, आमीन। जानने की आवश्यकता नहीं, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। पता नहीं क्या रुचि है लोगों को आगे जानने की, क्या होगा। प्रभु ये कह रहा है, प्रभु ने जो कहना था कह दिया है ऑलरेडी। ये बाइबल में कह चुका है प्रभु। बाइबल इज माई स्टैंडर्ड, बाइबल ही मेरा मापदंड है, मानक है, इसके अनुसार चलें, आमीन। और क्या कहता है बाइबल? कहते हैं इसको कोई घटाए बढ़ाए ना, एक पुस्तक ज्यादा चाहिए ना एक कम चाहिए, पूरी पुस्तकें पढ़ेंगे हम। प्रेज द लॉर्ड। बड़े सारे लोग आ चुके हैं, इसलिए हमें इफिसियों के समान चीजों को परखना जरूरी है। सो पहली चीज, इनको इनके कार्य के लिए सराहा गया। दूसरी चीज, इनको क्यों सराहा गया? इनकी परख के लिए, दूसरे शब्दों में इनके संसार से जुदाई के लिए। इन्होंने अपने आप को अलग करके रखा हुआ था। परख तो थी इनमें, पर अपने आप को उन्होंने क्या करके रखा था? अलग करके रखा था। तीसरी चीज इनके लिए इनकी क्या की गई? प्रशंसा की गई। वो किस लिए की गई?
तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका। दुख उठाते, मैंने जब ये पढ़ा ना, अपने आप को फिर से जांचने का मौका मिल गया कि दुख आज भी बड़े हैं जीवन में, पर जब इस कलीसिया को पढ़ते पढ़ते ये पढ़ा, बड़ा एक आनंद मन में उमड़ आया। उनकी दृढ़ता की प्रशंसा की गई। हम कई बार सोचते हैं ना दुखी ना आए, हम कई बार प्रचार भी कर देते हैं यीशु के पास आ जाओ, कोई दुख नहीं आएगा निकट आपके। पर बाइबल तो फीसियों के बारे में बता रही है, वो दुख में से होकर गुजर रहे थे, पर दुख सहते सहते वो टूटे नहीं। दुख सहते सहते उन्होंने प्रभु की निंदा नहीं करी। दुख सहते सहते उन्होंने सवाल नहीं पूछे कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि वो जानते थे प्रभु नियंत्रण में है। हालेलुया, आमीन। ये वो कलीसिया है जो बोझ उठाए हुए है। ये वो कलीसिया है जो अपने कार्य के कारण जो प्रभु के लिए वो कर रही है, उसके लिए उसको दुख उठाना पड़ रहा है। ये वो कलीसिया है जो इतना परिश्रम कर रही है कि वो एग्जॉशन तक पहुंच चुकी है, एकदम थक जाना, एकदम टूट जाना। फिर भी प्रभु उनसे कहता है कि तुम्हारे अंदर कमजोरी या टूटेपन के कोई भी लक्षण नहीं है, और इस बात की मैं प्रशंसा करता हूं कि तुम अभी भी बने हुए हो। हालेलुया। और जो कुछ भी उन्होंने किया था वो प्रभु यीशु मसीह के लिए किया था, और इसीलिए इस कलीसिया की प्रशंसा की जानी चाहिए। एफेसुस के लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आमीन। और ये बातें करते करते मुझे पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी जो 58 आयत है वो याद आती है। वहां पर प्रभु कहते हैं, इसलिए हे मेरे भाइयों स्थिर रहो, अविचल रहो, प्रभु के काम में सदा लगे रहो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे परिश्रम व्यर्थ में नहीं है। हालेलुया। किसको लिख रहा है वो? कुरिन्थियों को। और ये आयत मैं एक अफीसियों के कलीसिया में पूरी होते हुए देखता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि यीशु मसीह आज हमारे बीच में आ जाए तो क्या वो हमारी दृढ़ता के लिए हमारी प्रशंसा करेगा? आमीन। आइए हम अगली बात की ओर चले। अब ये सब चीजें सुनने के बाद कि इतनी अच्छी कलीसिया थी, इनके कार्य अच्छे थे, इन्होंने अपने आप को संसार से जुदा रखा हुआ था और इनके अंदर दृढ़ता अच्छी थी, प्रभु ने उनकी प्रशंसा करी, फिर भी प्रभु उनसे चौथी आयत में कहते हैं द रियलिटी चेक नाउ। अब सत्यता सामने आने वाली है। बाहर से तो बिल्कुल बढ़िया थे, सिद्धांत अच्छे थे, शिक्षा अच्छी थी, प्रचार अच्छे थे, आराधना अच्छी थी, डिसिप्लिन अच्छा था, एवरीथिंग व्हाट एवर यू से, हर एक चीज अच्छी थी। पर प्रभु फिर भी कहते हैं तुम्हारे विरोध में मुझे एक बात तो कहनी है, और यही बात सबसे महत्वपूर्ण है अजीजों। प्रभु कहते केवल एक बात अफीसियों, तू सब में अच्छी है, तेरे कार्य आहा दिल को लुभाने वाले हैं, तेरा परिश्रम देख के तो मन खुश हो गया, और तेरा धीरज, ऐसा धीरज कि इतना दुख सहने के बाद भी तू टूटा नहीं है। फिर भी तेरे विरोध में कुछ है जो मुझे कहना है। यीशु वास्तविकता को उजागर करते हैं यहां पर उनके बारे में। प्रभु उनसे कहते हैं अफीसियो तूने मुझसे अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया है? पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अब सवाल यह है, व्हाई द लव इज सो इंपॉर्टेंट? पहला सा प्रेम क्यों आवश्यक था? इतना कुछ तो वो पहले से कर रहे हैं प्रभु के लिए। क्योंकि कई बार हमें लगता है मसीहियत परफॉर्मेंस के बारे में है, वी वांट टू परफॉर्म फॉर द लॉर्ड, और कई संस्थाएं परफॉर्मेंस पर ही बनी हुई हैं। वो कहती परफॉर्म कीजिए मुक्ति मिलेगी। मुक्ति का परफॉर्मेंस के साथ कोई लेना देना नहीं है। सिद्धांत सही होने चाहिए, बाइबल की आज्ञा है, कार्य करने हैं बाइबल की आज्ञा, अच्छे काम करने बाइबल की आज्ञा है। पर मैं यूं कहूंगा शरीर है पर आत्मा ही नहीं है तो क्या लाभ होगा? हालेलुया। प्रभु कहते हैं अफीसियो तू सब में बढ़िया है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात में तू चूक गया है, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। जीसस have given them the words of complaint now.
हिज डिसअपॉइंटमेंट, वो दुखी है कलीसिया को देखकर। वो कलीसिया जो मुझसे प्रेम रखती थी, वो कलीसिया जिसका दिल मेरे लिए धड़कता था, वो लोग जिनकी प्राथमिकता मैं था, अब वो मेरी सेवकाई तो कर रहे हैं पर मुझसे प्रेम नहीं रखते। क्या ऐसा हो सकता है? जी जरूर हो सकता है, ऐसा हो चुका है। वो ऊपरी स्तर पर तो बहुत बढ़िया थे, ध्यान से सुनिएगा, ऊपरी स्तर पर, बाहरी स्तर पर वो बड़े अच्छे हैं, पर भीतरी समस्याएं उनकी चल रही हैं और जिनका समाधान करना आवश्यक है। हालेलुया। यीशु इसलिए उनसे बात कर रहा है क्योंकि यीशु आज भी उनसे प्रेम करता है। इस बात को समझिए, प्रभु यीशु आज भी इस कलीसिया से प्रेम रखते हैं। ये उसकी कलीसिया है, उसके हाथ में है और प्रभु चाहता है ये कलीसिया फिर से सही हो जाए, ये कलीसिया वापस उस पहले प्रेम में क्या है, लौट आए। अब यदि मैं प्रेम की बात करना शुरू करूंगा और बड़ी सारी चीजें हम कलाम में से सीख सकते हैं। क्या आपको पता है प्रभु से पहला प्रेम ना करना भी पाप है? सबसे महान आज्ञाएं क्या है बाइबल में? तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, बुद्धि, जान, प्राण जो भी तू है उससे क्या रखना। एंड इफ वी आर फेलिंग इन लव वी आर एक्चुअली वॉकिंग इन सिन। और वो पहली आज्ञा तोड़ देना, यदि हम प्रभु से प्यार ना रखें तो हम 10 आज्ञाओं की पहली 4 आज्ञाओं को तोड़ते हैं। और मैं एक बात को सुबह भी सोचता जा रहा था, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट टू लव यू लॉर्ड एट फर्स्ट। क्या हम सिर्फ आपसे प्यार नहीं कर सकते? सिर्फ पहला ही क्यों करना है? क्योंकि हर एक व्यक्ति जो जहां बैठा हुआ है, यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो आप भी चाहते हैं वो व्यक्ति आपसे प्रेम करे और वैसा ही करे जैसा आप करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो चाहता है ना। कई बार जलन हो जाती है, मैं बच्चों को भी देखता हूं। कई बार जब मैं मेरी छोटी बड़ी बेटी को प्यार करता हूं तो छोटी दौड़ कर आती है क्योंकि जलन आ जाती है, पापा मुझसे ही प्यार करें। और वो भी मुझसे बड़ा प्यार करती हैं, दोनों बेटियां। पर प्रेम की ये पुकार होती है कि नहीं, यू आर गिविंग द लव एंड एक्सपेक्टिंग द सेम बैक। और प्रभु कहता तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मैं क्वेश्चन करने लग गया था, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट लॉर्ड टू लव यू। पता है क्यों? क्योंकि जिस चीज या वस्तु से हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, उसी वस्तु की हम आराधना करते हैं। अब आप पूछिए कैसे? यदि पैसा वो है जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो आपका प्रभु वही है। यदि आपकी नौकरी, आप उससे सबसे ज्यादा प्रेम, तो आपका प्रभु नौकरी है। यदि आपकी सेवकाई से आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो आपकी सेवकाई ही आपका प्रभु है। यदि अपने काम से, यदि अपनी पत्नी से, पति से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो वही व्यक्ति आपके जीवन को कमांड दे सकता है। क्योंकि प्रेम में व्यक्ति सब कुछ कर देता है। प्रेम में ही वो हमारे लिए बलिदान हो गया था कि नहीं? बोलिए, अब बोलते नहीं। जब आपका किसी से प्रेम नहीं है उसको आप चीप गिफ्ट देते हैं, सस्ता दे देख लो, है ना। सुनिएगा अब ध्यान से, जिससे ज्यादा प्रेम होता है उससे के साथ वैसा ही हम क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसको वैसी ही वस्तुओं भेंट में देते हैं। और जब प्यार खत्म हो जाता है वो तोड़ देते हैं। हालेलुया। पिछले दिनों में हमारे एक परिवार में हम गए थे, बड़ी अच्छी अच्छी वस्तु उन्होंने खाने के लिए बनाई। मैं बताऊंगा नहीं क्या क्या थी क्योंकि कुछ लोग इमेजिन करने लग जाते हैं पर वो प्रेम के कारण है कि नहीं? आप प्रेम करते हैं इसीलिए किसी को खिलाते पिलाते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं। प्रेम ही मुख्यतः सब चीजों का कारण होता है। और कई बार अपनी क्षमता से परे जाकर भी आप कार्य कर देते हैं क्योंकि आप सच में यदि प्रेम में हैं तो। कुछ लोग स्वार्थ के कारण भी कर देते हैं। स्वार्थ और प्रेम में एक बड़ी पतली सी रेखा है, इसको देखना जरूरी है। मैं स्वार्थी हूं या मैं प्रेमी हूं? प्रभु के साथ मुझे स्वार्थ है कि प्रेम है? बड़ी पतली रेखा है ये, स्वार्थ और प्रेम के भीतर बड़ी पतली रेखा है। यदि आप देख, सेल्फिशनेस समझ में नहीं आती जल्दी, स्वार्थी क्या है। पर यदि प्रभु के पास हम केवल आशीषों के लिए हैं तो स्वार्थी हैं।
यदि प्रभु के पास हम केवल इसलिए हैं कि वो हमसे प्यार करे और बदले में हम कुछ नहीं कर रहे, तो स्वार्थी हैं। और प्रभु कहता तूने अपना पहला सा प्रेम। अब इस बात को समझने के लिए व्हाट इज दिस फर्स्ट लव एनीवे, है क्या ये पहला प्रेम? मैंने आपको कहा यदि हम त्याग चुके हैं तो वो वस्तुएं हमारा पहला प्रेम है, तो वो हमारा प्रभु बन जाएंगी। यदि यीशु हमारा पहला प्रेम है तो हम उसकी सुनेंगे। इट्स वेरी इजी टू लिसन समबडी यू लव, है ना। जिस बंदे से आप प्रेम करते हैं ना, उससे आप सुनते हैं। नहीं तो जिनकी नई नई शादियां होने वाली हैं उनकी सुने, देखिएगा 2-2 घंटे फोन पर ही रहते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ तारे तारे तारे, हवा हवा हवा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फिर इसलिए गाने बने हैं जो अलग अलग बनते हैं, नींद ना आए या नींद आए मुझे नहीं पता, वो सारी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप सुनना तब प्रेम होता है। वो प्रेम पर अलग तरीके का प्रेम है। किसी ने कहा प्यार अंधा है, प्यार अंधा है, पर शादी आंखें खोल देती है। कईयों का प्रेम ठंडा पड़ जाता है शादी के बाद, क्योंकि असली प्रकाशन मिलते हैं। पर फिर भी मैं बात कर रहा हूं, एक एक्साइटमेंट होती है, पैशन होता है, जोश होता है, उसको सुनने के लिए हम भागते हैं। याद करिए उन दिनों को जिस दिन आपने यीशु मसीह को पहली बार ग्रहण किया था। रिमेंबर द डेज नाउ। I'm watching you from here. याद आया कुछ दिन? कईयों को नहीं याद आ रहा क्योंकि प्रभु का भी ग्रहण नहीं किया आपने। याद करिए वो एक्साइटमेंट जो मन में वो गुदगुदी होती थी प्रभु का कलाम सुनते हुए, प्रभु की उपस्थिति में बैठते हुए, जो कलीसिया जाने की एक्साइटमेंट होती कि प्रभु के भवन में जाना है, नया गीत सीखना है, उसकी आराधना करनी है, भेंट देनी है खुदा के दास को। रिमेंबर द एक्साइटमेंट। हालेलुया। याद है? कहां है वो अब? अपने आप से पूछिए, वेयर इज माई फर्स्ट लव लॉर्ड। जब प्रार्थना कोई करने के लिए बोलता था तो एक आत्मा भर जाते थे। जब प्रभु का नाम सुनते ही आंखें भीग जाती थी। जब प्रभु के 2 गीत गा लेते थे तो मन में उमड़ आती थी शांति, आनंद, उसका जोश, प्रभु के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा होता था। अब बातें रह गई हैं, जज्बा खत्म हो चुका है। ये इमोशनल था, ये दिल को हिला देने वाला था, ये प्राण को थ्रिल कर देता था। प्रभु का नाम सुनते एक एक्साइटमेंट आ जाती ही। हालेलुया। याद है क्या वो जुनूनी प्रेम, वो अनोखा प्रेम? प्रभु कहते हैं तुमने अपना पहला सा प्रेम खो दिया है। आमीन। समझना जरूरी है। जो चीजें मैंने अभी कही थोड़ी सी, क्या ये उस पहले प्रेम को दर्शा रही हैं? मुझे पूछिए, मेरे पिताजी कहते थे तू और कोई काम ही नहीं करता, सारा दिन चर्च में रहता है, कोई काम भी करया कर। समझ में आता था काम करना है, पर प्रभु के भवन की वो खींच इतनी होती थी कि मैं दौड़ते हुए पहुंच जाता था। जैसे पादरी साहब का फोन आना मुझे सब कुछ भूल जाता था। मुझे ऐसा लगता था गॉड हिमसेल्फ कॉल्ड मी। मुझे पादरी साहब ने नहीं, परमेश्वर ने कॉल करी है, बुलाया, बेटा आकर सेवा कर। एंड आई हैव नेवर मिस्ड एनी अपॉर्चुनिटी, बिलीव मी। मैंने आज तक उन अवसरों को नहीं खोया, चाहे मेरे दर्द थी, मेरी टांग टूटी थी, जुकाम था, बुखार था, जो भी था, आई वॉज प्रेजेंट इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, आमेन। क्योंकि मैं एक ही बात प्रभु से पूछता हूं, प्रभु कहीं मैं तो चूक नहीं गया हूं उस पहले प्रेम। और कई बार तो मुझे लगता भी है that I have left my first love with the Lord। बड़े सारे लोग ये नहीं कहेंगे, मैं वो चीज को नहीं दिखा सकता जो मेरे अंदर नहीं है। But that is the question Jesus arise here। यही एक सवाल है जो प्रभु ने हमारे सामने भी रखा है। और प्रभु आप सबों से पूछता है तुम्हारा पहला प्रेम कैसा है? आप उसकी सेवा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे प्रेम रखते हैं, या इसलिए क्योंकि करनी पड़ रही है? और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यहां पर आकर काम करना कई बार प्रेम के बिना भी किया जा सकता है। आपको पता है, एक होती है मां, एक होती है नर्स। जब आप हॉस्पिटल में नहीं तो नर्स मां की तरह संभालती है आपको। कई बुजुर्गों ने घर में भी लगवाई, पर उसको सिर्फ उन्हीं घंटों की चिंता है जिन घंटों में उसकी ड्यूटी है।
8 घंटे के बाद नर्स को नहीं परवाह, आप मरे जिए, दवाई खाई नहीं खाई, रोटी खाई नहीं खाई, शी विल गॉन। बट एक माँ जो होती है वो 24 घंटे अपने बच्चे के साथ बनती है। वो देखा मेरा बच्चा ठीक तो है, मेरा बच्चा ठीक तो, ऐसा ही है। हम माएँ कहें आमीन कम से कम। मुझे पता है कुछ, मैं कोई माँ बुरी नहीं होती, पर कुछ सुस्त माएँ भी हैं, मुझे पता है। सुस्त माएँ तो होती हैं, आलसी माएँ होती हैं, वो तो होती हैं। फिर हमारे पास बड़ी सारी चीजें होती हैं पोछा मारने के लिए, ढांकने के लिए अपनी चीज, क्योंकि आप फ्रूटफुल नहीं हो पाते उन चीज़ों में, तो आप उसके ऊपर क्या डालते हैं, कपड़े डालते रहते हैं कि कोई ना कोई बात बोलकर उस चीज़ को ढांप देते हैं। पर आप आलसी हैं उन चीज़ों में। पर एक असली जो माँ है, सच्ची प्यारी माँ है, वो अपने बच्चे को 24 घंटे संभालती। यही डिफरेंस होता है ड्यूटी में और प्रेम में। अब समझ में आया? सो नाउ दैट इज माय क्वेश्चन, आर यू इन लव विद जीसस? क्या आप प्रभु के साथ प्रेम में हैं या सिर्फ कानून को ही पूरा कर रहे हैं, ड्यूटी को ही पूरा कर रहे हैं? आमीन। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप काम करें पर आपके अंदर प्रेम ना हो। वैसे ही जैसे उस उड़ाऊ पुत्र की याद है, उसका बड़ा भाई वो पिता के साथ उसके घर में रहता था, उसके लिए काम करता था, उसकी सेवा करता था, पर कभी भी पिता के दिल को नहीं समझ पाया। दिस कैन हैपन दैट यू आर इन द चर्च स्टिल डोंट नो हु गॉड इज। हो सकता है ये बड़े बड़े प्रचार सुनने के बाद भी आपके यहां और यहां प्रभु आया ही नहीं, कि आप चर्च तो आ गए पर आपको पता ही नहीं आज तक यीशु मसीह कौन है, प्रभु कौन है, कैसे काम करता है, कैसे प्रार्थनाओं को सुनता है, क्या चाहता है मेरा प्रभु मुझसे। यह भी हो सकता है। दैट इज द बिगेस्ट डिलेमा एंड आयरनी ऑफ द चर्च। सबसे बड़ी दर्दनाक और दुख वाली घटना ही यही है, इन द चर्च बट नॉट इन क्राइस्ट। कलीसिया में पर प्रभु में नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप प्रभु से बिना सक्रिय हुए प्रेम नहीं कर सकते। और यदि आप किसी चीज के लिए सक्रिय हैं तो उसको पाने के लिए आप लग जाते हैं। वैसे एग्जाम्पल बहुत बड़ा तो नहीं है, पर एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, याकूब याद है कईयों को, जब वो अपने घर से भाग कर गया था, उसे एक लड़की से प्रेम हो गया जिसका नाम रेचल था। उसको उससे प्रेम था और रेचल के पिता को पता था याकूब के ऊपर यहोवा का हाथ है, ये बंदा जो भी करता है फलवंत हो जाता है। तो उसने कहा 7 साल मेरी सेवा कर, मेरी चीजों को संभाल, तो तुम्हें लड़की से शादी कर लेना। और उसके बाद हम सब जानते हैं क्या हुआ। 7 साल उसने वेट करी, पर पिता ने उसके ऊपर चतुराई के साथ एक बोझ डाल दिया कि मेरी बड़ी बेटी की तो शादी हुई नहीं, छोटी को कैसे ब्याह हूं, तो पहले उस लिया से शादी कर। अब मैं ये नहीं कह रहा 2 शादियां कर सकते हैं, उन दिनों में होती थी उनके कल्चर के अनुसार, जो भी था वहां पर। प्रभु ने ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी बाइबल में। आमीन। क्योंकि ऐसी कोई आज्ञा होती तो प्रभु आदम के लिए भी 2 पत्नियां बनाते, या 4 ही बना देते, या 5 ही बना देते, कि नहीं तो पंजे साम कोई गल नहीं, 5-fold मिनिस्ट्री। तो ऐसा नहीं है। प्रभु ने आदम के लिए एक ही बीवी बनाई थी, क्योंकि शुरू से ही प्रभु की यही इच्छा थी। जिन्होंने 2-2, 3-3 शादियां करी, वो अपने मन से करी हैं, अपनी इच्छा से करी हैं, प्रभु की आज्ञा से नहीं करी हैं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। तो लिया से भी उसको शादी करनी पड़ी, पर रेचल के साथ शादी करने के लिए उसको कितने साल रुकना पड़ा? 14 साल। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम था, उसने कीमत भरी। क्या आप प्रभु से प्रेम करते हैं? क्या आप कीमत भरेंगे? मैंने किसी को कहते हुए सुना, मैंने इतने साल प्रभु में बर्बाद कर दिए। मैंने कहा प्रभु में साल बर्बाद नहीं होते, निवेशित होते हैं, और एक दिन जब वो आएगा संपूर्ण प्रतिफल लौटाएगा वो। पर दुख की बात यह है मेरी भाई मेरी बहन, तूने अभी तक समझा ही नहीं ये बुलाहट कैसी है। Have you heard the preachings on calling? प्रचार सुने हैं कभी YouTube, Instagram पर बुलाहट के लिए? बड़े सारे नहीं मिलेंगे आपको। प्रचार बस यही चल रहे हैं, आजो दिल ले जाओ, आजो दिल ले जाओ। हालेलुया। पर इसमें एक बात थी, अफिसियों की कलीसिया प्रभु के काम के लिए तो सक्रिय थी, पर प्रेम में वो ठंडी पड़ चुकी थी। प्रेम में वो ठंडी पड़ चुकी थी। स्पिरिचुअली ड्राई चर्च। नाउ लिसन मी केयरफुली। वो आत्मिक रूप से सूखी हुई हो चुकी थी, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण था, शी लेबर्ड बट नॉट आउट ऑफ लव। वो काम तो कर रहे थे, पर इसलिए कर रहे थे कि चलाना तो है, पर प्रभु के लिए प्रेम ठंडा पड़ चुका था। कई बार मुझे अपनी इस कलीसिया के लिए भी ऐसा ही
मालूम होता है या मन में आता है कई बार कि क्या प्रभु हम केवल करने के लिए तो नहीं कर रहे, क्या सच में हम आपके साथ प्रेम में हैं? क्योंकि बड़ी सारी चीजें हम सिर्फ करने के लिए ही कर देते हैं। सही है कि नहीं? कई एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं आपको, सिर्फ करने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए कर देते हैं, कर दो बस कर दो। हमारे बारे में क्या? मैं तो अपने आप को जांचता हूं, आप भी अपने आप को जांचिए, जो मुझे सुन रहे हैं वो भी अपने बारे में थोड़ा सोचिए कि क्या मैं प्रभु के साथ उस पहले प्रेम में हूं। हालेलुया। और उसके बाद अगली बात जो हमें सीखनी है, यीशु मसीह वहां रुके नहीं। तो सबसे पहली बात, यीशु ने उनकी प्रशंसा करी। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु ने बताया मैं कौन हूं, हु आई एम, वो जो सब चीजों को नियंत्रित करता है, जो सब चीजें उसके हाथ में है। दूसरी बात, प्रभु ने उनकी प्रशंसा करी, द लॉर्ड, प्रभु ने उनकी प्रशंसा करी, प्रेज करी उनकी। तीसरी बात, ताड़ना करी, बिल्कुल सही बात है। अब हम चौथी बात सीखेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने उनकी बीमारी का इलाज उनको दिया। द रेमेडी जीसस हैज प्रोवाइडेड देम। वहां पर भी यीशु मसीह बात करते हैं, आइए हम खुदा के कलाम की ओर वापस मुड़े, तूने छोड़ दिया है, इसीलिए प्रभु कहते हैं, किस लिए? हाँ, मैंने आपको अक्सर कहा है कि बाइबल में जब जब आए इसलिए या देयरफॉर, आपको पूछना वेयरफॉर इसलिए, किस लिए? क्योंकि तूने पहला सा प्रेम छोड़ा है, पर तू काम करने में अच्छी है, तो तुझे मैं मौका देना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु कहते हैं सबसे पहली बात क्या करनी है? फिक्स योरसेल्फ। जो जो चीजें गलत हुई हैं उनको तू फिर से क्या कर? सही कर। और इसलिए प्रभु कहते हैं याद कर। क्या करना है? तू कहां से गिरा? इसका अर्थ यह है ये कलीसिया आत्मिक स्तर से गिरी हुई थी। हालेलुया। सब चीजें अच्छी हैं पर आत्मिक स्तर सही नहीं है। पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, अंदर वैसा जोश प्रभु के लिए नहीं है, पहला प्रेम जा चुका है। और प्रभु कहते इसलिए याद कर तू कहां से गिरा है। एक्चुअली दे वर बैकस्लाइडिंग, दे वर इन द चर्च बट स्टिल बी बैकस्लाइडिंग। प्रभु से पिछड़ रहे थे क्योंकि प्रेम नहीं रहा। और ये बड़ा जरूरी है कि हमारे हर एक कार्य सेवकाई जो है वो प्रभु के प्रेम से ही प्रेरित हो। सो जीसस सेड रिमेंबर, किसी को मुड़कर कहे रिमेंबर। हालेलुया। और इसलिए यीशु उनको पीछे देखने की बात कर रहे हैं। प्रभु चाहते हैं कि वो थोड़ी देर पॉज करें, अपनी जिंदगी को, सेवकाई को रोकें और पीछे मुड़कर देखें और प्रार्थना के साथ सोचें कि हम कहां पर गिरे हैं। हम में से कईयों को सोचने की आवश्यकता है। रिमेंबर, You need to remember। किसी को मुड़कर कहें याद करें, याद करें। Because if you sit and remember, you will know it। Examine yourself, दूसरे शब्दों में याद कर, अपने आप को जांच परख थोड़ा, तू कहां से गिरा है, और तब तुझे याद आएगा। क्योंकि प्रभु कलीसिया में चल फिर रहा। He will make you understand this। आमीन। यदि आप प्रभु से कहेंगे ना प्रभु मेरी सहायता कर, तो प्रभु करेगा। याद करने के बाद क्या करना है? दूसरी चीज जो आपको करनी है यहां पर, आमीन, वो है रिपेंट। सब कहें रिपेंट। पहले याद करना है कहां से गिरा। दे वर बैकस्लाइडिंग। सोचिए इस बात को, इतनी भली चर्च परिश्रम कर रही है, कार्य कर रही है, धीरे सताव सह रही है प्रभु के लिए, पर प्रेम नहीं है प्रभु से। प्रभु कहता बैठ के याद कर। और दूसरी बात, पश्चाताप कर। अब पश्चाताप किससे करना है? पश्चाताप किससे करना है? जब जब मैंने प्रभु से ज्यादा चीजों से प्रेम किया, जब जब मैंने प्रभु से ज्यादा सेवकाई से प्रेम किया, जब जब चीजों से ज्यादा प्रभु से ज्यादा लोगों से प्रेम किया, जब जब प्रभु से ज्यादा पैसे से प्रेम किया, जब जब प्रभु से ज्यादा लोगों की प्रशंसा से प्रेम किया। ये नहीं कि प्रभु मेरी प्रशंसा करें। कई बार हम चाहते हैं लोग हमारी पीठ थपथपाएं, तप 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 तप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रभु उनको कहते हैं रिपेंट। इसका अर्थ होता है मन का बदलना। सब कहें मन का बदलना। मन का बदलना जो आपको सही कदम उठाने के लिए ले चले। सिर्फ मन बदलना काफी नहीं है। कई लोगों का मन बदल गया, दोबारा फिर से उन्हीं कामों में लग जाते हैं। मन बदलने के बाद भी पाप करते हैं, मन बदलने के बाद भी आज बुरी राहों पर चल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, उसके सामने जब खड़े होंगे ना, प्रभु इस सेवकाइयों के लिए नहीं कहेगा वाह 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 वाह। प्रभु पूछेगा मन कैसा है। हालेलुया।
कई लोग ये कहते हैं मरण तो पहला प्रभु दा काम पूरा। मैं कहा मरण तो पहला प्यार कर ला चज नाल, है ना। एक आदमी कहता है मैंने सब कुछ प्रोवाइड किया फिर भी मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया। सब कुछ दिया मैंने, वो सब कुछ तो दिया पर जो देना था वो नहीं दिया, वो था प्रेम। सब कुछ दिया, प्रेम नहीं दिया। कोई लाभ नहीं है उन सब चीजों का। उनका तलाक हो गया, फिर दूसरों से शादियां, फिर तलाक हो गया, फिर तीसरे से शादी, फिर समझ में आया उसको कि क्या मिस कर रहा था। इस बात को समझिएगा। रिपेंट और मन फिराने के बाद उसके प्रति, मन फिराया है तो फल भी आना चाहिए। सो चेंज ऑफ माइंड विच लीड्स टू राइट एक्शन। मन का बदलना जो आपको सही कदम उठाने की ओर ले चले। ये ऐसा नहीं है कि पाप से मुंह फेरा और फिर घूम के पाप की ओर चले गए। इससे यू टर्न, ठीक है, फुल सर्कल नहीं है ये। इससे यू टर्न, टर्न फ्रॉम योर सिंस। प्रभु कहता है टर्न फ्रॉम योर सिंस एंड वॉक इन द लॉर्ड। अब प्रभु में होकर चलो। सो जितना प्रभु में आगे बढ़ेंगे उतना उन पापों से, उन चीजों से दूर चले जाएंगे। पर डोंट बी स्टिल, सिर्फ उसमें मन फिराकर खड़े ना रहे। कई लोगों ने मन बदल लिया, बपतिस्मा ले लिया, उससे आगे ही नहीं बढ़े। उससे आगे जाना है, प्रभु में परिपक्व होना है, प्रभु में मैच्योर बनना है। जीसस सेड रिपेंट बिकॉज़ दैट्स व्हाट यू नीड। और आज हमें कई बातों से पश्चाताप करने की आवश्यकता है। हमें रुक कर थोड़ा अपने आप को पूछना है। आज की जो आधुनिक कलीसिया है उसे अपने आप से पूछना है, क्या मैं प्रभु के साथ सही प्रेम में हूं, या मैं केवल परफॉर्मेंस बेस्ड क्रिश्चियनिटी के ऊपर आश्रित हो चुका हूं। कई लोगों को लगता है बस गीत गा लिए यही प्रभु की हो गया सब कुछ। इन दिनों में सेवकाइयां ऐसी, वचन का कुछ ज्ञान नहीं है, बेतुके गीत लिखे जा चुके हैं और कई चीजें जो अस्त व्यस्त हो चुकी है और पूछने वाला कोई नहीं है। और ऐसे समयों में जहां भ्रमित किया जा रहा है, बाइबल के मिलावटी प्रचार हो रहे हैं, मिलावटी गीत आ रहे हैं, हमें बड़ा संभल कर चलना है। एंड यू विल ऑलवेज फाइंड ए रीजन टू रिपेंट। आपको हमेशा पश्चाताप करने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, जिसे आपको प्रभु के सामने लेकर आना है। परमेश्वर मेरा दिल कैसा है। और उसके बाद प्रभु कहते हैं मन फिरा और पहले के समान कर। सो प्रभु अंत में क्या कह रहे थे? रिपीट इट। सबसे पहले प्रभु ने क्या कहा? रिमेंबर, याद कर। दूसरी चीज प्रभु ने क्या कही? रिपेंट, पश्चाताप कर। तीसरी चीज प्रभु ने क्या कही? रिपीट, जो तू पहले कर रहा था वही कर। देयर इज नो एक्स्ट्रा कमांडमेंट्स। हालेलुया, आमीन। कुछ नया नहीं करना, जो तू पहले करता था बस वही कर। जैसा प्रेम तेरे अंदर पहले था उसी प्रेम में फिर से चल और चीजें अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगी। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कई बार, पहले जैसा नहीं लगता पादरी साहब। मैंने कहा फिर पहले जैसा प्रेम भी तो नहीं है। पहले जैसा प्रेम कर, पहले जैसा लगने लग जाएगा। कई लोग मेरे घर में आते हैं, वो कहते हैं आहा यहां पर आके वैसा ही महसूस होता है। मेरा एक मित्र है जो प्रभु में नहीं है, वो कहता है यहां पर आकर आज भी तेरे से मिलकर वैसा ही लगता है। मैं, क्योंकि प्रेम पहले जैसा ही है। आमीन। क्योंकि जो प्रेम होता है वो पोजीशन के साथ नहीं चलता, मैं क्या बन गया हूं। कुछ ऐसे ही हैं। अभी बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ चुका है क्योंकि कुछ बन गए हैं, कुछ पा लिया है। मैंने कहा जो पा लिया है वो यहीं रह जाएगा, जो असल में पाना है वही साथ जाएगा। याद रखना ये मेरी बात। प्रभु उस दिन यही पूछेगा, प्रेम रखा था कि नहीं। That is the greatest commandment Jesus has given. Love one another as I have loved you. एक दूसरे से ऐसा प्रेम रखो जैसा मैंने रखा। Now this is the greatest challenge Jesus has given us. It's not just following some commands and leaving others. इसके बारे में नहीं है कि जो पसंद आती हैं आज्ञाएं उसको मानना है, जो पसंद नहीं आती उसको छोड़ दो, कोई गाल नहीं, टट्टे कुछ पवे। ऐसा ही है कई लोग जो अच्छी अच्छी लगती हैं वो ले लें। यहोवा मेरा चरवाहा है। मैं कहा थले मृत्यु दी वादियां भी ने। भजन संहिता 23 पढ़नी है तो ये भी याद रखना, मृत्यु की वादियां साथ में। हालेलुया, प्रेज। हम अच्छा लेना चाहते हैं बस, और जो दुख का है, सताव का है, हमें गुजरना पड़ता है। क्या आप नहीं गुजरे? कोई बताइए प्रभु के पास आकर आप इन दुख खत्म हो गए आपके साथ? आज भी है।
पर कितने लोग दुखों पर जय पाकर आज भी खड़े हैं प्रभु में। प्रभु ने आपको क्षमता दी उन चीजों के ऊपर जय पाने के लिए। हालेलुया। सो प्रभु कहते हैं डू द फर्स्ट वर्क्स, तू फिर से वापिस आ जा वो सब करके, और आज हमें वही करने की आवश्यकता है। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, बैक टू प्रेयर, फिर से प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, सुसमाचार सुनाएं। जो प्रभु का है प्रभु को दें, जो केसर का है केसर को दें। हालेलुया, आमीन। जो आपको सेवकाई सौंपी गई है उसको आप दृढ़ता से करें, प्रभु के साथ समय बिताएं और बैठें। आमीन। और अंतिम चीज जो प्रभु वहां पर बात करते हैं, वो बात करते हैं हटाने की। सब कहें हटाने की। क्या कहते हैं प्रभु? यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। क्या कह रहे हैं यीशु मसीह? तेरी दीवट को मैं वहां से हटा दूंगा यदि तू मन ना फिराए। हालेलुया। इफ देयर इज ए नीड टू रिपेंट, यदि पश्चाताप करने की आवश्यकता है और कोई व्यक्ति पश्चाताप ना करे, तो यीशु मसीह सीधे रूप से कह रहे हैं कि मैं तेरी दीवट को वहां से हटा दूंगा। अब कोई पूछे कि प्रभु आप कैसे हटा सकते हैं, तो वो कहेगा मैं वो हूं जो सातों तारे अपने हाथ में लिए हूं, जिसके पास असली नियंत्रण है। अफीसियो, तू ये ना सोच तेरे पैसे से, तेरी योग्यता से सब चल रहा है, ये मैं हूं जो चलाने वाला है। हालेलुया। और इसलिए मैं चाहता हूं तू पश्चाताप करे, मेरे पास लौटे, प्रार्थना करे और मेरे साथ पहले से प्रेम में आ जाए, क्योंकि मैं दीवटों के बीच में चलता फिरता हूं सातों तारों को लिए हुए, और मेरे पास अधिकार है दीवट को हटाने का भी। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा यदि तू मन ना फिराए तो मैं तेरी दीवट को हटा दूंगा। और इस समय यदि आप अफीसियों के बारे में सीखें या समझे तो आपको समझ में आएगा, अब अफीसियों के शहर में कलीसियाएं नहीं लगती। मैंने जितना पढ़ा है इस समय में वहां केवल एक छोटा सा चर्च है, प्रोटेस्टेंट चर्च है शायद, जो कि एक्स मुस्लिम्स जो हैं उन्होंने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, वो एक छोटा सा चर्च वहां चला रहे हैं। हम उनके लिए भी प्रार्थना करें। सोचिए जहां पर पौलुस ने प्रचार किया है, अफीसियों को कोई निकम्मे प्रचारक नहीं दिए गए थे। लिसन इट वेरी केयरफुली नाउ। अफीसियो हैज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स। नाउ थिंक अबाउट इट। अफीसियों के पास उस सदी के महानतम शिक्षक भेजे गए। सेंट पॉल हिमसेल्फ प्रीच देम। संत पौलुस ने स्वयं इसको स्थापित किया था, इनको प्रचार किया था। तिमुथी उसका चेला वहां पर बेटा उसका प्रचार कर रहा आत्मिक। सोचिए। और उसके बाद और भी बड़े सारे लोग इतिहास पढ़ेंगे, पर आज अफीसियों में वो सब नहीं मिलता। यदि तू मन ना फिराए तो मैं तेरी। हालेलुया, आमीन। हमें भी समझने की आवश्यकता है, यदि हम मन नहीं फिराएंगे तो हो सकता है जिस दर्शन से हम प्रेम करते हैं, द न्यू कवेनेंट फेलोशिप, एक दिन वो रहे ही ना। We need to pray about it. Hallelujah. क्या प्रार्थना करेंगे ये दर्शन बना रहे। Many time I feel like प्रभु तेरे हाथ में सब है, पर हम पर दया तेरी बनी रहे। हालेलुया। सो प्रभु ने क्या कहा? मैं उसको हटा दूंगा। आमीन। मुझे नहीं पता परमेश्वर हमारे साथ आने वाले दिनों में क्या करेगा, पर मेरी प्रार्थना है कि हम हटाए ना जाएं। और इसलिए ज़रूरी है हम याद करें, यदि पश्चाताप करने की आवश्यकता है हम वही करें, और हम फिर से वो करें जो हम पहले करते थे जब प्रभु ने ये कलीसिया को शुरू करवाया था। देयर वाज ए फायर इन द हाउस। उस घर में आग थी उतरती। हालेलुया। लोग प्रभु से प्रेम करने वाले थे, जिनकी गाल आंसुओं से भीग जाया करती थी। मैं अभी तक याद है, कोई एसी वेसी नहीं था हमारे पास, ज़्यादा पंखे भी नहीं थे, कोई स्पीकर्स भी नहीं थे, ये सब जो लगा काम जाम कुछ नहीं था। प्रभु के लिए प्रेम पूरा था। उसी की आवश्यकता आज भी हमें है। जब खुदा ने हमें सब दिया है, आइए हम उस पहले प्रेम में अपने प्रभु के साथ चले। हालेलुया। और अंततः प्रभु ने उनको उनके किसके बारे में बताया? प्रभु उनके रिवॉर्ड्स के बारे में उनको बताते हैं कि यदि कोई मन फिराए तो क्या होगा। आमीन। कितने लोग मेरे साथ हैं? तो यहां पर यीशु प्रतिफल की व्याख्या करते हैं। यीशु क्या कहते हैं? जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए तो क्या मिलेगा उसको? सो द रिवॉर्ड इज अवेलेबल।
किसी को कहे प्रतिफल उपलब्ध है। हालेलुया। तो यीशु ये नहीं कह रहे कि यदि तू मेहनत करेगा, मन फिराएगा, पहले प्रेम, प्रभु कहते तेरे लिए रिवॉर्ड्स रखे हैं मैंने, प्रतिफल रखे हुए हैं मैंने आपके लिए, पर जरूरी है जिसके कान हो वो कान है हमारे पास सुनने वाले हैं, जिसके कान हो। अर्थ में यह है कि कुछ लोग तब भी वापस नहीं आएंगे, पर जो कलीसिया में बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, और यदि सुनकर वो प्रति उत्तर दें प्रभु को, वो मेरे पास आ जाए। प्रभु कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। कुछ लोग तो बैठे ही रहेंगे, पर प्रभु कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। कुछ लोग कभी अपने हाथों को उठाकर स्तुति नहीं करेंगे, पर प्रभु कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? प्रभु कहता है पुरस्कार उपलब्ध है, पर उनके लिए जो जय पाएंगे। सबके लिए उपलब्ध नहीं है। जस्ट फॉर दी ओवरकमर्स। यदि ये विजय का साल है, मैंने आपसे कहा था कुछ चीजों पर हमें जय पानी जरूरी है। हालेलुया। जय पाए, संसार पर जय पाए, पाप पर जय पाए, विजय पाए अपने चरित्र पर, बुरी आदतों पर जय पाए, वो चीजें जो आपको प्रभु के पहले प्रेम से दूर करती है उन पर जय पाए। हर एक चीज जो आपके और आपके प्रभु के मध्य में आती है उसको हटाकर उस पर जय पाए। अपने समय की सही व्यवस्था करें, जय पाए। प्रार्थना में बैठे, जय पाए। वचन पढ़ने में जय प्राप्त करें, सुसमाचार प्रचार करने में जय प्राप्त करें, चरित्र को निखारने में, प्रभु के सामने प्रस्तुत करने में जय प्राप्त करें। हालेलुया। ये प्रभु की मनसा है कि उसकी कलीसिया जय में चले। प्रकाशित वाक्य का सबसे महान संदेश यही है कलीसिया को, तू जयवंत हो। हालेलुया। और पौलुस इसी बात को समझते हुए लिखता है, वो कहता है हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है। अपने प्रेम ही के कारण पर अब समय है अजीजों, वो तो हमसे प्रेम करता है, हमारा प्रेम भी उसके लिए वैसा ही हो जाए। हम भी उसके साथ प्रेम में पड़ जाएं और अपने साथ उस जय में हम चले। हालेलुया। प्रभु के पास वापिस आए, उसके मुंह को निकाले, उसके साथ प्रेम में पड़ जाए। हालेलुया। फिर से उसी तरह से उसके साथ गहरे संबंध में जुड़ जाए। और प्रभु कहता है जो ऐसा करेगा उसके लिए प्रतिफल है। और प्रतिफल क्या है? उसे उस जीवन के पेड़ से, ये वो पेड़ नहीं है जो अदन की वाटिका में लगा हुआ था, ये वो पेड़ है जो स्वर्गलोक में है। और ये फल और ये पेड़ सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो जय पाएगा। क्या आपको पता, मैं कई बार सोचता हूं स्वर्ग तो पहुंच ही जाएंगे हम, पर प्रतिफल नहीं मिलेंगे सबको। स्वर्ग तो पहुंच जाएंगे, हालेलुया, क्योंकि यीशु के अनुग्रह हमारे विश्वास के कारण हम स्वर्ग जाते हैं, पर प्रतिफल सबको नहीं मिलेंगे। केवल उनको मिलेंगे जो जय पाएंगे, केवल उनको मिलेंगे जिन्होंने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए अपने धर्म के काम किए हैं, क्योंकि सब कुछ परखा जाएगा। और यहां प्रभु क्या कहते हैं? मैं उसको जीवन के पेड़ में से, परमेश्वर के लोक में फल खाने को दूंगा। अब मुझे नहीं पता उस फल का टेस्ट कैसा होगा, पर मैं ये विश्वास करता हूं कुछ अद्भुत होगा। जीवन के पेड़ से वही खाएंगे जो वहां पर पहुंचेंगे। और ऐसे कई प्रतिफल, हालेलुया। सो ऐसी ऐसी चीजें बाइबल कहती है प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रख छोड़ी हैं। पहला प्रेम। आज हम अपने आप को इसी चीज के लिए जांचें, मेरा प्रेम प्रभु के साथ कैसा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाउ इज योर फर्स्ट लव? आज यही सवाल कलीसिया से मैंने पूछा था, ग्रुप में भी है। हाउ इज योर फर्स्ट लव चर्च? प्रभु के साथ आपका पहला प्रेम कैसा है? यदि आज आपको मन में ये लगा है मेरा प्रेम वैसा नहीं है, सो ये बुलाहट प्रभु आपको देता है। वो कहता है मैं जानता हूं सब चीजें मेरे नियंत्रण में है, मैं तेरे कार्य, तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को जानता हूं, पर एक बात कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पर तू याद कर तू कहां से गिरा और मन फिरा और वापिस से वो सब करना शुरू कर जो तू पहले से करता था, और मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। मैं तेरा प्रतिफल देने वाला प्रभु हूं, मैं तुझे संभालने वाला प्रभु हूं, मैं वो प्रभु हूं जिसके हाथ में अब भी चीजें व्यवस्थित हैं। हालेलुया। हमें लगता है ना प्रभु उनको कंप्लेंट कर रहे हैं, असल में प्रभु उनको बचाने में है कि वो कलीसिया बच जाए। हालेलुया। दिस इज द काउंसिल ऑफ जीसस।
यीशु मसीह असल में उनको काउंसल कर रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं। जीसस हिमसेल्फ इज काउंसलिंग हिज चर्च। और मैं विश्वास करता हूँ आज भी वही प्रभु हमें भी काउंसल कर रहा है, हमें भी चुनौती, चेतावनी दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, परामर्श दे रहा है कि हम वापस उसी पहले प्रेम में आ जाए। कितने लोग कहना चाहेंगे प्रभु मैं आपके साथ प्रेम में हूँ, मैं आपके साथ प्रेम में आना चाहता हूँ प्रभु, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं याद कर रहा हूँ मैं कहाँ से गिरा हूँ। और प्रभु का आत्मा आप पे प्रकट कर रहा है, आप मन फिरा सकते हैं, अपने प्रेम को प्रदर्शित कर सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु हमारी प्रार्थना है आप हमारी सहायता करें याद करने में। यदि हम में से कोई भी ऐसा है जो गिरा उस प्रेम में, आज हम पश्चाताप करते हैं। नई वाचा की संगति प्रभु पश्चाताप करती है। हालेलुया, हम पश्चाताप करते हैं। वी रिपेंट बिफोर यू फादर। हमने अपना पहला सा प्रेम बनाए नहीं रखा, पर आज हम प्रार्थना करते हैं, आपने हमें क्षमता दी है इसको समझने के लिए। हम आपके साथ पहले प्रेम में वापस आना चाहते हैं प्रभु, पहले प्रेम में वापस आना। आप हमारी सहायता करें, जब आज ये निर्णय लेकर हम जाते हैं हम उस मार्ग पर चल सकें जो आपने हमारे सामने आज दर्शाया है। और बहुत बार प्रभु हमने आपसे प्रेम ना करते हुए चीज़ों से प्रेम किया, सेवकाइयों से प्रेम किया, टाइटल से प्रेम किया, पैसों से प्रेम किया और वस्तु और मनुष्यों से किया है, पर हम चूक गए। हम शायद आपकी सेवा कर रहे थे प्रभु, पर आपसे ही प्रेम करने में असमर्थ पाए गए। प्रभु हमारी सहायता करें कि सेवकाई का जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो प्रेम ही है। हम आपके साथ प्रेम में चलें ताकि हमारी सेवकाई, हमारे कार्य, हमारे भीतरी प्रेम से उत्पन्न हो, जो आपके सामने ग्रहण योग्य हो जाएं। हम संपूर्ण कलीसिया आपके सामने धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, जितने भी हमारे साथ जुड़े थे। यदि आपने बरकत पाई है ज़रूर इसको दूसरों के साथ भी बांटें, लाइक कर सकते हैं और आप बता सकते हैं हमें कमेंट करके भी कि आपको किस प्रकार से ये संदेश लग रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम पूरे प्रकाशित वाक्य पर मनन करेंगे, तो हमारे साथ बने रहे। खुदा आपको बरकत दे। हम आपके लिए दुआ करते हैं, आप भी हमारे लिए दुआ करते रहें। आपको जय मसीह की।